श्री कृष्ण ने कहा है, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। रात को सोने से पहले अगर तुम चिंता, डर और बुरे ख्यालों में डूबे रहोगे तो तुम्हारा मन अगले दिन भी वैसा ही अस्थिर और बोझिल रहेगा। लेकिन अगर उसी समय तुम कृष्ण की वाणी सुनो, उनके प्रेम को महसूस करो और उनके उपदेशों को अपने दिल में उतारो तो तुम्हारा मन एकदम हल्का, निर्मल और शांत हो जाएगा। कल्पना करो, तुम बिस्तर पर लेटे हो, आंखें बंद हैं, बाहर चांदनी हल्के से खिड़की से झांक रही है और तुम्हारे कानों में गूंज रही है वह मधुर आवाज, हे अर्जुन, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं, तू बस अपना कर्म कर, बाकी मुझ पर छोड़ दे। यह वाक्य जैसे तुम्हारे मन का बोझ एक पल में उतार देता है। ऐसा लगता है जैसे सारा संसार रुक गया हो और बस तुम और कृष्ण के शब्द ही बचे हों। रात को सोने से पहले कृष्ण की शिक्षाएं सुनना केवल एक आदत नहीं बल्कि एक साधना है। यह साधना तुम्हारे भीतर वो शक्ति जगाती है जो दिन भर की थकान से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। यह साधना तुम्हारे विचारों को शुद्ध करती है, तुम्हारे मन के भय को दूर करती है और तुम्हारे आत्मविश्वास को दोगुना कर देती है। अक्सर लोग कहते हैं कि उन्हें नींद नहीं आती क्योंकि मन में हजारों बातें चलती रहती हैं। लेकिन अगर तुम नींद से पहले कृष्ण के उपदेश सुनोगे तो तुम्हारे विचार स्थिर हो जाएंगे। जब मन स्थिर हो जाता है तो नींद भी मीठी आती है और अगले दिन की शुरुआत भी सकारात्मक ऊर्जा से होती है। श्री कृष्ण की सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। यह विश्वास रात में सुनना, सोने से पहले अपने मन में दोहराना तुम्हारे डर को खत्म करता है, क्योंकि नींद में जाने से पहले अगर तुम्हारा मन संतुलित और शांत है तो तुम्हारा जीवन भी संतुलित और शांत होने लगता है। तुम कृष्णा की बातें सुनते सुनते महसूस करोगे कि वह सिर्फ महाभारत के अर्जुन से नहीं बल्कि सीधे तुमसे बात कर रहे हैं। वह कहते हैं, तू बस अपने दिल में मेरा नाम रख, मैं हर कठिनाई में तेरा हाथ पकड़ लूंगा। और यह सुनते ही तुम्हारे मन का हर कोना रोशनी से भर जाता है। रात का समय ही सबसे अच्छा है क्योंकि तब तुम कृष्णा की वाणी को बिना किसी रुकावट, बिना किसी शोर सीधे अपने हृदय में उतार सकते हो। दिन में तो काम, लोग, जिम्मेदारियां और भागदौड़ होती है, लेकिन रात में तुम्हारा मन जैसे कहता है, अब बस मुझे अपने प्रभु से मिलने दो। जब रात गहरी होती है और आसमान में तारे टिमटिमा रहे होते हैं तब एक रहस्यमयी शांति पूरे वातावरण में छा जाती है। यही वो समय है जब आत्मा सबसे ज्यादा ग्रहणशील होती है, जब मन दिन भर की थकान से मुक्त होकर सच्चाई को सुनने और महसूस करने के लिए तैयार होता है। ऐसे समय में अगर तुम्हारे कानों में कृष्ण की शिक्षाएं गूंजती हैं तो यह केवल सुनना नहीं होता, यह आत्मा का स्नान होता है। कृष्ण की वाणी तुम्हारे भीतर जमा हुए बोझ, दुख, डर और निराशा को एक एक करके धो देती है। वह तुम्हें यह याद दिलाते हैं कि जीवन का हर क्षण एक योजना के तहत है और उस योजना का रचयिता स्वयं वही है जो तुम्हें सुन रहा है, देख रहा है और हर पल तुम्हारे साथ है। रात को सोने से पहले अगर तुम यह अनुभव कर सको तो तुम्हारी सारी चिंताएं उसी क्षण पिघलने लगती हैं। सोचो, दिन भर में कितनी बार तुम्हारा मन डगमगाता है। कभी कोई बात चुभ जाती है, कभी किसी का व्यवहार बुरा लग जाता है, कभी भविष्य की चिंता सताती है। यह सब मन में ऐसे जमा हो जाता है जैसे धूल शीशे पर जम जाती है और धीरे धीरे तुम्हारी रोशनी को धुंधला कर देती है। लेकिन जब तुम रात को कृष्ण की आवाज सुनते हो, उनका नाम लेते हो, उनकी लीला और गीता के उपदेश अपने भीतर उतारते हो तो वह धूल साफ हो जाती है। मन फिर से चमकने लगता है, आत्मा फिर से हल्की हो जाती है। कृष्ण सिखाते हैं, हे अर्जुन, तू बस अपना कर्म कर, फल की चिंता मत कर। अगर तुम इसे हर रात सुनकर सो तो धीरे धीरे यह वाक्य तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा बन जाएगा। तुम पाओगे कि दिन में भी तुम्हें परिणाम की चिंता कम होने लगी है और तुम्हारा ध्यान केवल अपने काम को पूरी निष्ठा से करने में लगा है। यही असली शांति है। रात को सोने से पहले कृष्ण की शिक्षाएं सुनने का एक और चमत्कारी प्रभाव है। यह तुम्हारे अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करता है। दिन भर में जो नकारात्मक बातें तुम्हारे भीतर भर जाती हैं वे नींद में भी तुम्हें परेशान कर सकती हैं, लेकिन अगर सोने से पहले कृष्ण के वचन तुम्हारे दिमाग में गूंज रहे हों तो तुम्हारे सपने भी पवित्र हो जाते हैं। तुम नींद में भी उनकी उपस्थिति महसूस करते हो और जागने पर तुम्हारा चेहरा खुद ब खुद मुस्कुराने लगता है। यह सिर्फ एक आध्यात्मिक आदत नहीं बल्कि एक मानसिक औषधि है। जैसे शरीर के लिए दवाई बीमारी को ठीक करती है, वैसे ही आत्मा के लिए कृष्ण की वाणी मन की अशांति को ठीक करती है। फर्क बस इतना है कि यह दवाई मीठी है, सुकून देने वाली है और इसका असर जीवन भर रहता है।
अक्सर लोग दिन भर की समस्याओं को बिस्तर पर भी ले आते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं जो हो चुका है वह बीत गया, जो आने वाला है उसकी चिंता मत कर, वर्तमान में रह, क्योंकि यही क्षण तेरा है। जब तुम रात को यह सुनते हो तो तुम्हारा मन अतीत के पछतावे और भविष्य के डर से मुक्त हो जाता है। तुम चैन की नींद सोते हो, जैसे कोई बच्चा मां की गोद में सो जाता है। और सबसे अद्भुत बात यह है कि रात का यह समय जब तुम कृष्ण को सुनते हो, तुम्हें उनसे गहरी मित्रता करने का अवसर देता है। तुम उनसे अपने दिल की बातें कह सकते हो, शिकायतें कर सकते हो, धन्यवाद कर सकते हो, और वह सब कुछ बांट सकते हो जो तुम किसी और से नहीं कह पाते, क्योंकि तुम जानते हो वह सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और तुम्हें कभी जज नहीं करेंगे। धीरे धीरे यह आदत तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएगी। तुम पाओगे कि जैसे ही रात होगी तुम्हारा मन खुद ब खुद कृष्ण के पास दौड़ जाएगा। तुम महसूस करोगे कि दिन भर की लड़ाई चाहे कितनी भी कठिन रही हो, जैसे ही तुम उनकी आवाज सुनते हो सब कुछ शांत हो जाता है। जब रात अपने पूरे सन्नाटे में ढल जाती है तब इंसान के अंदर के सबसे गहरे भाव जागते हैं। यही वो समय है जब दिल की धड़कनें भी साफ सुनाई देती हैं और मन का शोर भी। लेकिन अगर इस समय तुम कृष्ण के शब्द सुनने का रास्ता चुन लो तो यह शोर धीरे धीरे मंद पड़ने लगता है, मानो कोई मधुर बांसुरी बजने लगे जो तुम्हारे भीतर की बेचैनी को अपने सुरों में समेटकर दूर ले जाती है। रात को सोने से पहले कृष्ण की शिक्षाएं सुनना केवल ज्ञान पाना नहीं है, बल्कि यह अपने जीवन के अंधेरे में एक दीप जलाने जैसा है। दिन भर की थकान, परेशानियां, तनाव सब उस दीपक की रोशनी में मानो पिघल जाते हैं। कृष्ण की वाणी तुम्हें यह एहसास कराती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, कोई है जो तुम्हारा हाथ थामे खड़ा है, जो कभी तुम्हें गिरने नहीं देगा। वह कहते हैं यदि तू मेरा है तो तुझे किसी बात का भय क्यों, और यदि तू मेरा नहीं तो तुझे किसी बात की उम्मीद क्यों। यह वाक्य सुनते ही भीतर एक अजीब सी स्थिरता आ जाती है। लगता है जैसे जीवन के सारे सवालों का जवाब मिल गया हो। रात को सोने से पहले जब ये शब्द तुम्हारे कानों में पड़ते हैं तो तुम्हारा मन सारी अनिश्चितताओं के बोझ से मुक्त हो जाता है। सोचो कितनी बार तुम दिन में अपने आप से लड़ते हो, कभी असफलता का डर, कभी अपनों की नाराजगी, कभी पैसों की चिंता और कभी भविष्य की अनजानी राहें। लेकिन जब रात में तुम कृष्ण को सुनते हो तो तुम्हें लगता है कि ये सारी लड़ाइयां असल में तुम्हारी नहीं बल्कि उस परम सत्ता की योजना का हिस्सा हैं, और अगर योजना उसी की है तो उसका अंत भी शुभ ही होगा। कृष्ण की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह तुम्हें दोषी महसूस नहीं कराते। वह तुम्हें वैसे ही अपनाते हैं जैसे तुम हो, तुम्हारी गलतियों के साथ, तुम्हारी कमजोरियों के साथ। रात को उनकी बातें सुनते हुए तुम यह समझने लगते हो कि जीवन में सबसे जरूरी चीज है खुद को माफ करना और आगे बढ़ना। और यही संदेश कृष्ण ने अर्जुन को भी दिया था जब युद्ध के मैदान में अर्जुन भय और मोह से भर गया था। रात का समय इसीलिए खास है क्योंकि तब तुम्हारा मन सबसे ज्यादा खुला होता है। दिन में दुनिया की बातें, काम और जिम्मेदारियां तुम्हें बांधे रखती हैं, लेकिन रात में जब सब सो जाते हैं तब तुम्हारा मन अकेला होता है, और यही अकेलापन तुम्हें खुद से और कृष्ण से जोड़ देता है। यही कारण है कि जो लोग रात में कृष्ण की शिक्षाएं सुनते हैं उनके भीतर धीरे धीरे एक अद्भुत आत्मबल पैदा हो जाता है। रात को सोने से पहले कृष्ण की शिक्षाएं सुनना तुम्हें यह भी सिखाता है कि तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में नहीं बल्कि उसके हाथ में है जो ब्रह्मांड को चला रहा है। और अगर उसने यह ब्रह्मांड इतनी सुंदरता और संतुलन से बनाया है तो तुम्हारा जीवन भी वह पूरी तरह संभाल लेगा। तुम्हें बस उस पर भरोसा करना है। धीरे धीरे जैसे जैसे यह आदत पक्की होती है तुम महसूस करोगे कि सुबह उठते ही तुम्हारा मन हल्का और उत्साहित होता है। तुम दिन की शुरुआत एक मुस्कान के साथ करते हो, क्योंकि पिछली रात कृष्ण ने तुम्हारे दिल का बोझ अपने पास रख लिया था। यह मुस्कान सिर्फ चेहरे पर नहीं बल्कि आत्मा में होती है, और यही असली शांति है। और फिर एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा जीवन पहले जैसा नहीं रहा। पहले जो बातें तुम्हें परेशान करती थीं, अब वे तुम्हें उतना नहीं छू पाती। पहले जो डर तुम्हारे फैसले रोक देता था, अब तुम उस पर मुस्कुरा पाते हो। और यह सब केवल इसलिए क्योंकि तुमने रात के कुछ पलों को कृष्ण के नाम कर दिया। दिन भर की भागदौड़ में इंसान अपने भीतर की शांति से कितना दूर चला जाता है, यह उसे अक्सर तब पता चलता है जब मन बेचैन हो जाता है। सुबह उठते ही मोबाइल, काम, जिम्मेदारियां, लोगों की बातें और इस सब के बीच कहीं अपनी आत्मा की आवाज सुनने का समय ही नहीं मिलता। लेकिन अगर तुम रोज दिन में सिर्फ एक बार भी कृष्ण की शिक्षाएं सुन लो
तो यह जैसे तुम्हारे भीतर एक नया जीवन फूंक देता है। श्री कृष्ण की वाणी केवल शब्द नहीं है, वह जीवन का मार्गदर्शन है। गीता में उन्होंने जो कहा वह सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, वह हर इंसान के लिए था, तुम्हारे लिए भी। दिन में एक बार उनकी बातें सुनना मानो अपने मन को रोज साफ करना है। जैसे शरीर को साफ रखने के लिए हम रोज स्नान करते हैं, वैसे ही मन को पवित्र रखने के लिए कृष्ण के उपदेशों का स्नान जरूरी है। सोचो, दिन भर कितनी बार तुम तनाव में आते हो, कभी काम का दबाव, कभी किसी का बुरा व्यवहार, कभी भविष्य की चिंता, तो कभी अपने ही विचारों से लड़ाई। अगर ऐसे में दिन के किसी एक पल में तुम रुककर कृष्ण की आवाज सुनो, उनकी शिक्षाओं को अपने दिल में उतारो, तो मानो जैसे किसी ने तुम्हारे मन को ठंडे जल से सींच दिया हो। कृष्ण कहते हैं, जिसके पास विश्वास है उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं। दिन में एक बार भी यह वाक्य सुनना तुम्हें हिम्मत देता है। तुम महसूस करते हो कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, अगर तुम्हारा विश्वास अटूट है तो तुम उसे बदल सकते हो। यह विश्वास सिर्फ शब्दों से नहीं आता, यह तब आता है जब तुम रोज कृष्ण की शिक्षाएं अपने मन में बिठाते हो। कृष्ण की सबसे अद्भुत बात यह है कि वह हमें सिर्फ धार्मिक बातें नहीं सिखाते, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाते हैं। वह बताते हैं कि कैसे असफलता में टूटना नहीं, सफलता में अहंकार नहीं, रिश्तों में प्रेम रखना और निर्णय में धैर्य रखना, यही जीवन की सच्ची बुद्धिमानी है। और अगर दिन में एक बार तुम यह सुनते हो तो यह धीरे धीरे तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। दिन में एक बार कृष्ण को सुनना तुम्हें अपनी गलतियों से डरना नहीं, बल्कि उनसे सीखना सिखाता है। वह तुम्हें यह समझाते हैं कि असली हार तब होती है जब तुम कोशिश करना छोड़ देते हो, और असली जीत तब होती है जब तुम हर परिस्थिति में अपने कर्म को जारी रखते हो। जब दिन के बीच में थकान तुम्हें घेर ले, जब तुम्हें लगे कि अब और नहीं हो पाएगा, तभी कृष्ण की यह आवाज सुनो, उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। यह सुनकर तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा दौड़ जाती है। तुम पाओगे कि थकान केवल शरीर की थी, आत्मा तो अब भी मजबूत है। धीरे धीरे यह आदत तुम्हें बदलने लगेगी। तुम महसूस करोगे कि अब तुम छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होते, अब तुम्हें लोगों की नकारात्मक बातें कम चोट पहुंचाती हैं, और अब तुम्हारे फैसले जल्दबाजी में नहीं बल्कि समझदारी में होते हैं। यह बदलाव चुपचाप आता है, लेकिन इसका असर गहरा होता है। दिन में एक बार कृष्ण की शिक्षाएं सुनना तुम्हें खुद से जोड़ता है। यह तुम्हें याद दिलाता है कि तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो, और यह आत्मा अनंत है, अजर है, अमर है। जब यह समझ तुम्हारे भीतर उतरती है तो दुनिया की कोई भी समस्या तुम्हें हिला नहीं सकती। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब तुम रोज दिन में एक बार कृष्ण को सुनते हो तो तुम्हें लगता है कि वह केवल गीता के वक्ता नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने मित्र, अपने मार्गदर्शक हैं। उनकी बातें केवल कानों में नहीं, दिल में उतरती हैं। जब दिन की धूप तेज हो जाती है और जिम्मेदारियों का बोझ कंधों पर भारी लगने लगता है, तब मन भी थकान महसूस करने लगता है। ऐसे में अगर तुम कुछ मिनटों के लिए भी रुककर कृष्ण की शिक्षाएं सुनो, तो यह तुम्हारे मन के लिए ठंडी हवा का झोंका बन जाती है। यह झोंका न केवल तुम्हारी थकान दूर करता है, बल्कि तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति भर देता है, जो तुम्हें दिन के बाकी हिस्से को और मजबूती से जीने के लिए तैयार कर देता है। कृष्ण की बातें समय की सीमा में बंधी नहीं हैं। गीता में जो कहा गया वह हजारों साल पहले भी सच था और आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जब वे कहते हैं, फल की चिंता मत करो, बस अपना कर्म करते जाओ, तो यह केवल युद्ध भूमि की बात नहीं है, यह तुम्हारे रोजमर्रा के जीवन की भी सच्चाई है। दिन में एक बार भी यह सुनना तुम्हें याद दिलाता है कि हर परिणाम का भार अपने ऊपर मत रखो, क्योंकि जब तुम अपने काम को पूरी निष्ठा से करते हो तो बाकी सब अपने आप ठीक होने लगता है। अक्सर हम दिन भर छोटी छोटी बातों पर तनाव लेते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, किसी काम में देरी हो गई या किसी योजना में बाधा आ गई, और हम भीतर ही भीतर परेशान होते रहते हैं। लेकिन अगर ऐसे समय में तुम कृष्ण की यह शिक्षा सुनो कि जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा, तो यह तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शांति भर देता है। यह वाक्य तुम्हें यह समझाता है कि हर घटना एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा है, जिसे अभी तुम देख नहीं पा रहे, लेकिन समय के साथ सब स्पष्ट हो जाएगा।
दिन में एक बार कृष्ण को सुनने का मतलब है अपने मन को एक ठहराव देना। यह ठहराव तुम्हें जीवन की रफ्तार में खोने से बचाता है, क्योंकि रफ्तार में चलते हुए हम अक्सर भूल जाते हैं कि हम क्यों चल रहे हैं और किस दिशा में जा रहे हैं। लेकिन कृष्ण की शिक्षाएं तुम्हें यह याद दिलाती हैं कि तुम्हारा हर कदम एक उद्देश्य के लिए है, और वह उद्देश्य केवल भौतिक सफलता नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति है। कृष्ण की शिक्षाएं तुम्हारे भीतर के डर को भी धीरे धीरे खत्म कर देती हैं। जब तुम सुनते हो कि मैं हर समय तेरे साथ हूं, तो तुम्हें महसूस होता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, तुम अकेले नहीं हो। यह एहसास इतना गहरा होता है कि तुम्हारे फैसले अब डर के कारण नहीं बल्कि विश्वास के कारण होने लगते हैं। एक और बात, दिन में एक बार कृष्ण की बातें सुनने से तुम्हारे रिश्तों में भी बदलाव आने लगता है, क्योंकि उनकी शिक्षाएं तुम्हें सिखाती हैं कि सामने वाला जैसा भी है उसे वैसे ही स्वीकार करो। जैसे उन्होंने अर्जुन को समझाया कि युद्ध भी धर्म के लिए होता है, लेकिन उसमें भी द्वेष नहीं होना चाहिए। यह सीख तुम्हें सिखाती है कि मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मन में कटुता नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे तुम पाओगे कि यह आदत केवल कुछ मिनटों का अभ्यास नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदलने वाली शक्ति है। पहले जहां तुम तनाव में घबराते थे, अब वहां तुम स्थिर रहते हो। पहले जहां असफलता तुम्हें तोड़ देती थी, अब वहां तुम उससे सीखकर और मजबूत बनते हो। और सबसे खास बात यह है कि जब तुम यह आदत बना लोगे तो तुम्हारा मन खुद तुम्हें याद दिलाएगा कि अब समय हो गया है कृष्ण से मिलने का। यह मिलने का समय तुम्हारे लिए दिन का सबसे प्यारा पल बन जाएगा, क्योंकि यह वो पल है जब तुम अपने सबसे सच्चे मित्र, अपने मार्गदर्शक और अपने रक्षक के साथ होते हो। दिन में एक बार कृष्ण की शिक्षाएं सुनना केवल एक आदत नहीं है, यह एक जीवन शैली बन जाती है। शुरू में तुम्हें यह बस एक साधारण सुनने का अभ्यास लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यह तुम्हारे व्यक्तित्व की गहराई में उतरने लगेगा। जैसे किसी पौधे को रोज पानी देने से वह धीरे धीरे एक मजबूत पेड़ बनता है, वैसे ही यह सुनना तुम्हारे भीतर स्थिरता, धैर्य और आत्मविश्वास का पेड़ खड़ा कर देगा। सोचो, जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े थे तो उनके सामने केवल शत्रु ही नहीं थे, उनके अपने लोग भी खड़े थे। मन विचलित था, आंखों में भ्रम और आत्मा में एक अजीब सा भय। ऐसे समय में कृष्ण ने उन्हें वह ज्ञान दिया जिसने न केवल युद्ध की दिशा बदल दी बल्कि अर्जुन के जीवन को भी नई दिशा दी। ठीक वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी रोज रोज छोटे बड़े युद्ध चलते रहते हैं। कभी काम का तनाव, कभी रिश्तों में गलतफहमियां, कभी भविष्य की अनिश्चितता। और ऐसे हर युद्ध में कृष्ण की शिक्षाएं तुम्हारे लिए वही बन सकती हैं जो अर्जुन के लिए बनी, साहस और स्पष्टता का स्रोत। दिन में एक बार जब तुम सुनते हो कि अपने धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है, तो यह तुम्हें याद दिलाता है कि किसी भी परिस्थिति में अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि भागने से समस्या खत्म नहीं होती बल्कि उसका सामना करने से तुम मजबूत बनते हो। कृष्ण की एक और अद्भुत शिक्षा है, आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। दिन में एक बार भी यह सुनना तुम्हें जीवन के सबसे बड़े डर यानी मृत्यु के डर से मुक्त करता है। यह तुम्हें समझाता है कि हम केवल इस शरीर तक सीमित नहीं हैं, हम उससे कहीं बड़े हैं, और यह शरीर तो बस एक वस्त्र की तरह है जिसे समय आने पर बदलना है। जब यह समझ तुम्हारे भीतर पक्की हो जाती है तो तुम्हारे जीवन के फैसले अब डर पर नहीं बल्कि सच्चाई पर आधारित होते हैं। जब दिन के बीच में तुम्हारा मन बिखरने लगे, जब लगने लगे कि अब और नहीं हो पाएगा, तो कृष्ण की यह वाणी तुम्हारे कानों में गूंजनी चाहिए, उठो अर्जुन, युद्ध करो। यहां युद्ध का मतलब सिर्फ हथियारों का नहीं बल्कि अपने आलस्य, अपने डर और अपनी नकारात्मक सोच से लड़ना है। यह वाक्य तुम्हारे भीतर एक चिंगारी जलाता है जो धीरे धीरे आग में बदल जाती है और तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देती है। दिन में एक बार कृष्ण की बातें सुनना तुम्हारे भीतर की शिकायतों को भी कम करता है, क्योंकि जब तुम सुनते हो कि जो मिला है वह तुम्हारे कर्मों का फल है, तो तुम समझ जाते हो कि शिकायत करने से कुछ नहीं बदलेगा बल्कि अपने कर्म को बदलने से ही भविष्य बदलेगा। यह सोच तुम्हें दूसरों को दोष देने से रोकती है और खुद को सुधारने के रास्ते पर ले जाती है। तुम पाओगे कि जैसे जैसे यह आदत गहराती जाएगी, तुम्हारे भीतर का तनाव कम होगा और एक अजीब सी सहजता आने लगेगी। पहले जहां छोटी सी परेशानी तुम्हें विचलित कर देती थी, अब वहां तुम मुस्कुरा कर कहोगे, यह भी ठीक हो जाएगा। यह विश्वास तुम्हारे भीतर कृष्ण की कृपा से ही आता है। और देखो, जब दिन का यह एक पल तुम्हारा सबसे प्यारा पल बन जाएगा, तो तुम चाहोगे कि यह पल लंबा चले, कि यह खत्म न हो। तुम्हारा मन कहेगा,
थोड़ा और सुनूं, थोड़ा और कृष्णा के साथ रहूं। यही वह बंधन है जो तुम्हें जीवन भर संभाले रखेगा, चाहे बाहर की परिस्थितियां कैसी भी हों। जब तुम दिन में एक बार कृष्ण की शिक्षाएं सुनते हो तो यह तुम्हारे मन के लिए वैसे ही है जैसे सूखी धरती के लिए पहली बारिश। यह बारिश केवल ठंडक ही नहीं देती बल्कि भीतर की कठोरता को भी मुलायम बना देती है। धीरे धीरे तुम्हारे विचारों की मिट्टी इतनी उपजाऊ हो जाती है कि उसमें केवल अच्छे और सकारात्मक बीज ही अंकुरित होते हैं। कृष्ण केवल युद्ध भूमि में अर्जुन को उपदेश देने वाले नहीं थे, वे हर स्थिति में मार्गदर्शन करने वाले मित्र थे। वह मुस्कुराते हुए सच कहते थे, बिना कठोर शब्दों के दिल में उतर जाते थे। यही उनकी खासियत है, वह हमें सच का सामना कराते हैं, लेकिन ऐसे कि हम डरे नहीं बल्कि जागें। दिन में एक बार उनकी आवाज सुनना मानो अपने सबसे सच्चे दोस्त से मुलाकात करना है। कृष्ण कहते हैं, मन को वश में करो, वही तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र है, और अगर मन वश में नहीं है तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। यह शिक्षा सुनकर तुम समझ पाते हो कि असली लड़ाई बाहर के लोगों से नहीं बल्कि अपने अंदर के भटकते विचारों से है। जब तुम यह जान जाते हो तो तुम्हारा ध्यान बाहर की समस्याओं को बदलने के बजाय अपने मन को साधने पर जाता है। दिन में एक बार यह सुनना कि फल की इच्छा मत करो तुम्हें यह नहीं सिखाता कि लक्ष्य मत रखो, बल्कि यह सिखाता है कि अपने कर्म को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि परिणाम की चिंता तुम्हारे मन को विचलित न करे। यही वह दृष्टिकोण है जो असफलता को भी अनुभव में बदल देता है और सफलता को भी अहंकार में बदलने से बचाता है। सोचो, अगर तुम दिन में एक बार यह सुन लो कि संभाव बनाए रखो, सुख हो या दुख, लाभ हो या हानि, तो क्या जीवन की छोटी छोटी घटनाएं तुम्हारे मन को हिला पाएंगी? यह संभाव की शक्ति ही है जो तुम्हें भीड़ में भी शांत रखती है और संकट में भी संतुलित। कृष्ण की शिक्षाएं तुम्हारे रिश्तों को भी गहराई देती हैं। जब तुम सुनते हो कि कर्म करो लेकिन आसक्ति मत रखो, तो तुम समझ जाते हो कि प्रेम और मोह में फर्क है। मोह बंधन बनाता है, प्रेम आजादी देता है। यह सीख तुम्हें अपने प्रियजनों को बिना शर्त प्रेम करने और उनकी स्वतंत्रता का सम्मान करने की क्षमता देती है। दिन में एक बार कृष्ण को सुनना तुम्हें हर परिस्थिति में अर्थ ढूंढना सिखाता है। जैसे उन्होंने अर्जुन को समझाया कि युद्ध केवल रक्तपात नहीं बल्कि धर्म की रक्षा है, वैसे ही तुम भी देख पाते हो कि तुम्हारे जीवन की कठिनाइयों के पीछे भी कोई गहरा उद्देश्य है। यह समझ तुम्हारे भीतर धैर्य लाती है। धीरे धीरे यह आदत तुम्हारे जीवन का सबसे शक्तिशाली उपकरण बन जाएगी। पहले जहां तुम अपने दिन की शुरुआत या अंत मोबाइल की स्क्रीन से करते थे, अब वहां तुम्हारा मन कहेगा, चलो कृष्ण से सुनते हैं। और यह सुनना तुम्हारे सोचने का तरीका बदल देगा, तुम्हारे फैसले बदल देगा और अंत में तुम्हारा पूरा जीवन बदल देगा। क्योंकि कृष्ण की शिक्षाएं केवल आज के लिए नहीं हैं, वे आने वाले कल को भी उजाला देती हैं। प्रिय आत्मन, यह जीवन एक क्षणिक यात्रा है और इस यात्रा में तुम्हारे पास जो सबसे बड़ा खजाना है वह है तुम्हारा समय और तुम्हारा मन। समय एक बार चला जाए तो लौट कर नहीं आता, और मन अगर अशांत हो जाए तो जीवन के सबसे सुंदर क्षण भी तुम्हें बोझ जैसे लगने लगते हैं। इसलिए मैंने तुम्हें बार बार यही कहा है, अपने मन को ज्ञान से सींचो, अपने समय को अच्छे कर्मों में लगाओ और अपने जीवन को सत्य, प्रेम और भक्ति से भर दो। तुम सोचते हो कि रोज इतना भाग दौड़, कामकाज, जिम्मेदारियों के बीच मुझे सुनना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो ज्ञान तुम्हारे जीवन को दिशा देता है, जो तुम्हें कठिनाइयों में स्थिर रखता है, जो तुम्हें मोह माया से ऊपर उठाता है, वही तुम्हारा सच्चा रक्षक है। जब तुम दिन में एक बार कृष्ण का ज्ञान सुनते हो तो तुम अपने भीतर के अंधकार को हटाकर प्रकाश को आमंत्रित करते हो। देखो, संसार में दुख का कारण बाहर नहीं, भीतर है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी अपेक्षाएं, तुम्हारा मोह। यदि तुम्हारा मन संयमित है तो विपरीत परिस्थितियां भी तुम्हें हिला नहीं सकती, और अगर मन असंयमित है तो सुख में भी तुम्हें चैन नहीं मिलेगा। यही कारण है कि मैंने गीता में कहा, समत्वम योग उच्यते, अर्थात सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, सब में समान भाव रखना ही योग है। मनुष्य जब दिन में एक बार भी इस सत्य को सुन लेता है तो उसकी आत्मा में एक शक्ति भर जाती है। वह बाहरी परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनता बल्कि अपने विवेक से निर्णय लेता है। जैसे अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, मन में शंका, भ्रम और भय था, पर जब उसने मेरा ज्ञान सुना, उसका मोह दूर हो गया और वह अपने धर्म के मार्ग पर अडिग हो गया। ठीक वैसे ही
जब तुम रोज मेरा ज्ञान सुनते हो तो तुम्हारे भीतर का मोह, डर और भ्रम धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। याद रखो, यह संसार माया का खेल है। यहाँ लोग तुम्हारे बारे में बोलेंगे, तुम्हारे साथ धोखा करेंगे, तुम्हें ठुकराएंगे, कभी सम्मान देंगे, कभी अपमान। अगर तुम इनके हिसाब से जियोगे तो तुम्हारा मन हर पल डगमगाएगा। लेकिन अगर तुम रोज मेरा ज्ञान सुनोगे तो तुम्हें याद रहेगा कि असली पहचान तुम्हारी आत्मा है, जो न जन्म लेती है न मरती है। रोजाना यह ज्ञान तुम्हें अहंकार से बचाएगा, क्योंकि जब तुम सुनते हो कि सब कुछ ईश्वर की योजना से हो रहा है, तब तुम समझते हो कि सफलता पर घमंड करने का कोई कारण नहीं और असफलता पर दुख करने का भी कोई कारण नहीं। जैसे समुद्र में लहरें उठती और गिरती हैं, वैसे ही जीवन में परिस्थितियां आती जाती हैं। अगर तुम रोज यह सुनोगे तो तुम लहरों में बहोगे नहीं, बल्कि समुद्र की गहराई में स्थित रहोगे। एक बात हमेशा याद रखना, ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, उसे अपने जीवन में उतारने के लिए है। अगर तुम रोज सुनते हो कि क्रोध विनाश करता है और फिर भी तुम क्रोध करते हो, तो यह वैसा ही है जैसे कोई रोगी रोज दवा खरीदता है लेकिन कभी उसे खाता नहीं। इसलिए रोज कृष्ण ज्ञान सुनना और उस पर मनन करना, यही तुम्हें बदल देगा। तुम्हारे जीवन में कितनी भी समस्या क्यों ना हो, आर्थिक, पारिवारिक, मानसिक, अगर तुम्हारा मन शांत है तो तुम उसका हल पा लोगे। लेकिन अगर मन अशांत है तो छोटी समस्या भी तुम्हें बड़ी लगेगी। इसलिए जब तुम रोज मेरा ज्ञान सुनते हो तो तुम अपने मन को साधते हो, उसे अपने नियंत्रण में रखते हो, न कि परिस्थितियों के। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाकर पूजा करना नहीं है। भक्ति का असली अर्थ है अपने हर विचार, हर निर्णय और हर कर्म में ईश्वर का स्मरण रखना। जब तुम रोज मेरा ज्ञान सुनते हो तो तुम्हारे विचार पवित्र होते हैं, तुम्हारे निर्णय सही होते हैं और तुम्हारे कर्म शुभ होते हैं। जब तुम रोज एक बार मेरा ज्ञान सुनते हो तो यह तुम्हारे भीतर की धूल को साफ करता है। जैसे सूरज की किरणें अंधेरे को दूर कर देती हैं, वैसे ही ज्ञान की किरणें अज्ञान को मिटा देती हैं। देखो, अज्ञान ही तो है जो तुम्हें भय में रखता है। जब तुम नहीं जानते कि कल क्या होगा, तब डर लगता है। जब तुम नहीं जानते कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है उसका कारण क्या है, तब बेचैनी होती है। लेकिन जब तुम रोज सुनते हो कि यह संसार कर्मों का मैदान है और जो भी घटित हो रहा है वह पिछले कर्मों का फल है, तब तुम्हारे मन में स्थिरता आती है। समझो, जो भी तुम्हें मिला है, परिवार, मित्र, धन, अवसर, सब तुम्हारे कर्मों का परिणाम है, और जो नहीं मिला वह भी तुम्हारे ही कर्मों के अनुसार है। जब यह सत्य हृदय में उतर जाता है तो शिकायत करने का मन ही नहीं करता। तुम ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हो जाते हो और यह कृतज्ञता तुम्हें संतोष देती है। अर्जुन ने जब मुझसे गीता का उपदेश सुना तब उसके मन में स्पष्टता आई। उसने जाना कि जीवन का उद्देश्य केवल सुख पाना नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य को निभाना है। तुम भी जब रोज कृष्ण ज्ञान सुनते हो तो तुम्हारा दृष्टिकोण बदलता है। तुम छोटी छोटी बातों में उलझना छोड़ देते हो। लोग तुम्हें क्या कहते हैं यह महत्वहीन हो जाता है, क्योंकि तुम जानते हो कि सच्चा सम्मान केवल परमात्मा की दृष्टि में है। यह मत सोचो कि रोज ज्ञान सुनना समय की बर्बादी है। यह समय का सबसे उत्तम उपयोग है। जैसे किसान रोज अपने खेत में पानी देता है, वैसे ही रोज ज्ञान से मन को सींचना जरूरी है। अगर एक दिन भी वह पानी देना छोड़ दे तो पौधे सूखने लगते हैं। वैसे ही अगर तुम अपने मन को रोज ज्ञान से नहीं सींचते तो उसमें नकारात्मक विचार उगने लगते हैं। जब तुम रोज सुनते हो कि क्रोध पर नियंत्रण रखो तो धीरे धीरे तुम क्रोध को घटा देते हो। जब रोज सुनते हो कि लोभ छोड़ो तो तुम्हारे भीतर वैराग्य बढ़ता है। जब रोज सुनते हो कि क्षमा करो तो तुम्हारा मन हल्का होता जाता है। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, लेकिन रोज सुनने से यह स्वाभाविक हो जाता है। मनुष्य को सबसे बड़ा सुख तब मिलता है जब उसका मन शांत हो, और मन शांत तभी होता है जब वह सत्य को जानता है। यह संसार बदलने वाला है, यहाँ किसी चीज पर स्थायी भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर तुम्हारा भरोसा केवल धन, रिश्तों या शरीर पर है तो एक दिन तुम्हें दुख अवश्य मिलेगा। लेकिन अगर तुम्हारा भरोसा परमात्मा पर है तो परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, तुम्हारा मन स्थिर रहेगा। ज्ञान सुनने से तुम्हें यह भी समझ आता है कि जीवन में हर घटना तुम्हें कुछ सिखाने आई है। जब कोई तुम्हें धोखा देता है तो वह तुम्हें सावधान रहना सिखाता है। जब कोई तुम्हें छोड़ देता है तो वह तुम्हें आत्मनिर्भर बनना सिखाता है। जब कोई तुम्हें अपमानित करता है तो वह तुम्हें अहंकार से मुक्त होना सिखाता है।
अगर तुम यह दृष्टि रखोगे तो तुम्हें हर परिस्थिति में ईश्वर का हाथ दिखाई देगा। रोज कृष्ण ज्ञान सुनना केवल तुम्हारे वर्तमान को नहीं, तुम्हारे भविष्य को भी संवारता है, क्योंकि जो व्यक्ति ज्ञान के अनुसार जीता है वह अपने कर्मों को भी पवित्र बनाता है और पवित्र कर्म का फल सदैव शुभ होता है। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि जीवन में दुख नहीं आएंगे। दुख तो आएंगे, क्योंकि यह संसार सुख दुख का मिश्रण है। लेकिन जब तुम्हारे पास ज्ञान होगा तो दुख तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा, वह तुम्हें मजबूत बनाएगा और तुम उस दुख से भी कुछ सीखकर आगे बढ़ जाओगे। जिस प्रकार सूरज उगने से पहले अंधेरा सबसे गहरा होता है, वैसे ही जीवन में सबसे कठिन समय अक्सर बड़े परिवर्तन से पहले आता है। जब तुम रोज मेरा ज्ञान सुनते हो तो तुम्हें यह स्मरण रहता है कि हर अंधेरा अंततः खत्म होता है। इस विश्वास के साथ जीने वाला व्यक्ति कभी निराश नहीं होता। वह जानता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें भी ईश्वर की योजना छुपी है। दिन में एक बार भी अगर तुम पूरे मन से ज्ञान सुनोगे तो यह तुम्हारे भीतर एक आंतरिक शक्ति का निर्माण करेगा। यह शक्ति तुम्हें सही और गलत में भेद करना सिखाएगी। यह शक्ति तुम्हें दूसरों के प्रभाव से बचाएगी, क्योंकि संसार में लोग तुम्हें अपने अनुसार मोड़ने की कोशिश करेंगे, कभी प्रशंसा करके, कभी आलोचना करके, कभी डर दिखाकर। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर ज्ञान की जड़ें मजबूत हैं तो तुम किसी भी दबाव में आकर अपने धर्म से विचलित नहीं होंगे। और बहन की रोज मेरा वचन सुनना तुम्हारे मन को शुद्ध करता है। जैसे नदी का पानी लगातार बहता है तो उसमें गंदगी टिकती नहीं, वैसे ही ज्ञान का प्रवाह तुम्हारे भीतर नकारात्मक विचारों को टिकने नहीं देता। धीरे धीरे तुम्हारा मन साफ होता जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि तुम्हारे भीतर केवल प्रेम, करुणा और शांति रह जाती है। तुम देखो, जब कोई व्यक्ति सुबह सुबह मुझसे जुड़े भजन सुन लेता है या गीता का श्लोक पढ़ लेता है तो उसका पूरा दिन अच्छा बीतता है। क्यों? क्योंकि दिन की शुरुआत में जो विचार मन में डाले जाते हैं वही दिन भर का माहौल तय करते हैं। अगर सुबह सुबह तुम चिंता, शिकायत और गुस्से के विचार सुनोगे तो दिन भर मन भारी रहेगा। लेकिन अगर सुबह ज्ञान सुनोगे तो दिन भर मन में प्रकाश रहेगा। ज्ञान सुनने का एक और अद्भुत प्रभाव है, यह तुम्हारी दृष्टि बदल देता है। जब तुम रोज सुनते हो कि हर प्राणी में वही परमात्मा है तो तुम किसी से द्वेष नहीं कर पाते। तुम जान जाते हो कि जो तुम्हें चोट पहुंचा रहा है वह भी अज्ञान के कारण ऐसा कर रहा है। यह समझ तुम्हें क्रोध से दूर और क्षमा के पास ले जाती है। याद रखो, जीवन का हर क्षण तुम्हें एक चुनाव देता है, अज्ञान में जीना या ज्ञान में जीना। अज्ञान में जीने वाला व्यक्ति परिस्थितियों का गुलाम होता है, वह हर छोटी बात में परेशान हो जाता है। लेकिन ज्ञान में जीने वाला व्यक्ति परिस्थितियों का स्वामी होता है। वह अपने मन को आदेश देता है और मन उसका पालन करता है। जब तुम रोज सुनते हो कि सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन इनसे चिपकना छोड़ देता है। तुम्हें खुशी मिलती है तो तुम आभारी होते हो, लेकिन उसमें डूबते नहीं। तुम्हें दुख मिलता है तो तुम धैर्य रखते हो, लेकिन टूटते नहीं। यही संतुलन जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। ज्ञान सुनना तुम्हें मृत्यु के भय से भी मुक्त करता है। जब तुम सुनते हो कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, तो तुम्हें यह समझ आता है कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, अंत नहीं। इस समझ के साथ जीने वाला व्यक्ति निर्भय हो जाता है। वह जीवन के हर क्षण को पूर्णता से जीता है, क्योंकि वह जानता है कि जो भी समय मिला है वह ईश्वर का उपहार है। प्रिय भक्त, मैं तुमसे यह नहीं कह रहा कि रोज घंटों बैठकर सुनो। मैं बस कह रहा हूं कि दिन में एक बार, चाहे 5 मिनट ही सही, पूरे मन से सुनो। इन 5 मिनट में तुम्हारा मन संसार से हटकर मुझसे जुड़ जाएगा और यह जुड़ाव तुम्हें दिन भर शक्ति देगा। और याद रखो, ज्ञान केवल सुनने से नहीं, उसे महसूस करने से प्रभाव डालता है। जब तुम सुनते हो कि ईश्वर हर जगह है, तो एक बार आंख बंद करके यह अनुभव करो कि वास्तव में मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारी सांसों में हूँ, तुम्हारे हृदय की धड़कन में हूँ। जब यह अनुभव तुम्हारे भीतर उतर जाएगा, तब जीवन की सबसे बड़ी चिंता भी तुम्हें हिला नहीं पाएगी। हर नया दिन एक नया अवसर है। इसे अपने सपनों के लिए जियो। समय का सदुपयोग करो, क्योंकि यह कभी लौट कर नहीं आता। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपसे विनती है, वीडियो को अंत तक जरूर लिखें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। सफलता उन्हीं को मिलती है जो कभी हार नहीं मानते। आज जो मेहनत करोगे वही कल सफलता बनेगी। हर सुबह नई उम्मीदें लेकर आती है, मुस्कुराकर स्वागत करें। जो अपने लक्ष्य को लेकर संकल्पित होता है उसे सफलता जरूर मिलती है। अतीत की गलतियों से सीखो, लेकिन भविष्य की चिंता मत करो। हर दिन कुछ नया सीखो, यही जीवन का असली सार है।
आज का दिन आपका है, इसे बेहतरीन बनाओ। जीवन में बड़ा बनने के लिए पहले खुद को बदलो। सुबह की ताजगी आपको नए अवसरों की याद दिलाती है। एक नई सुबह, एक नई शुरुआत, एक नया अवसर। सूरज की पहली किरण आपके जीवन में नई ऊर्जा लेकर आए। मुस्कुराओ, क्योंकि एक खूबसूरत दिन आपका इंतजार कर रहा है। आज का दिन आपके जीवन में खुशियों की बरसात करे। जो सुबह जल्दी उठता है, सफलता उसी के कदम चूमती है। हर दिन एक नया आशीर्वाद है, इसे पूरी तरह जियो। अच्छी सोच, अच्छा दिन और अच्छी जिंदगी सब आपकी सोच पर निर्भर करता है। प्रभु की कृपा से आज का दिन सुख समृद्धि से भरा हो। हर सुबह अपने मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर दो। असफलता सिर्फ एक और प्रयास करने का मौका है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। डर को अपने रास्ते का रोढ़ा मत बनने दो। गिरने से मत डर, उठकर फिर से चलने में असली ताकत है। जीवन में वही लोग सफल होते हैं जो कभी हार नहीं मानते। अपने सपनों को सच करने का सबसे अच्छा तरीका है मेहनत। बड़ी सफलता के लिए बड़े जोखिम लेने पड़ते हैं। खुद पर भरोसा करो, पूरी दुनिया आपकी ताकत बनेगी। अगर कोई सपना देख सकते हो तो उसे पूरा भी कर सकते हो। असली सफलता मेहनत और धैर्य से मिलती है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। मोह से मुक्त होकर कर्म करो, यही जीवन का सार है। जो दूसरों का भला करता है, उसका भला स्वयं भगवान करते हैं। सच्चा प्रेम बिना शर्त के होता है, उसमें स्वार्थ नहीं होता। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब तक विश्वास है तब तक सब संभव है। भगवान से कुछ मांगने से पहले खुद को योग्य बनाओ। सच्चा ज्ञान वही है जो मन को शांति दे। भगवान के करीब वही होता है जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है। जो सच मन से भक्ति करता है, उसे भगवान जरूर मिलते हैं। सफलता मेहनत से मिलती है। अच्छा सोचो, अच्छा होगा। जिंदगी में खुश रहना सीखो, हार मत मानो, कोशिश करते रहो। मेहनत ही असली पूंजी है। जीवन को हंसकर जियो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। हर दिन एक नई शुरुआत है। सोच बदलो, दुनिया बदल जाएगी। अपने आप पर भरोसा रखो। कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ा दर्द होती है। दिल टूटने पर इंसान सबसे ज्यादा सीखता है। अपनों से मिली ठोकरें सबसे ज्यादा दर्द देती हैं। इंसान तब टूटता है जब कोई अपना धोखा देता है। वक्त हर जख्म भर देता है, लेकिन निशान हमेशा रहते हैं। लोग तब याद करते हैं जब उन्हें जरूरत होती है। दुनिया मतलब से भरी है, यहाँ सच्चे लोग कम हैं। कभी कभी सबसे करीब के लोग सबसे ज्यादा दर्द देते हैं। हर मुस्कान के पीछे एक अधूरी कहानी होती है। जब मन टूट जाता है तब जीवन अधूरा लगता है। सच्चा प्यार आत्मा से होता है, शरीर से नहीं। प्रेम त्याग मांगता है, स्वार्थ नहीं। प्यार में इज्जत सबसे जरूरी होती है। प्रेम तब गहरा होता है जब उसमें विश्वास हो। सच्चा प्यार वक्त के साथ और मजबूत होता है। प्रेम में ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण होती है। प्यार करने वाले कभी हार नहीं मानते। प्रेम एक एहसास है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। प्यार एक दुआ की तरह होता है। सच्चा प्रेम हर परिस्थिति में साथ रहता है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ज्ञान स्वयं में एक शक्ति है। खुद पर विश्वास करो, दुनिया तुम्हारे कदम चूमेगी। जो व्यक्ति जोखिम नहीं लेता वह कभी आगे नहीं बढ़ता। किसी का भला करने से कभी पीछे मत हटो। सत्य हमेशा जीतता है, भले ही देर से जीते। मनुष्य अपनी सोच से ही महान बनता है। जो अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ होता है वही सफल होता है। महान बनने के लिए संघर्ष जरूरी है। विचारों को उच्च बनाओ, कर्म अपने आप महान हो जाएंगे। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, बस धैर्य रखना जरूरी है। जो लोग रिस्क नहीं लेते वे कभी बड़ा नहीं कर पाते। सफलता उन्हीं को मिलती है जो सुबह जल्दी उठकर अपने सपनों को पूरा करने में लग जाते हैं। कोई भी मंजिल दूर नहीं होती, बस हिम्मत और मेहनत की जरूरत होती है। हर बड़ा सपना मेहनत और दृढ़ निश्चय से ही पूरा होता है। कामयाबी तक पहुंचने के लिए असफलता के रास्ते से गुजरना ही पड़ता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो खुद पर विश्वास रखते हैं। गिरकर उठने वाला ही असली योद्धा होता है। महानता कभी सुविधाओं से नहीं बल्कि संघर्षों से मिलती है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत ही एकमात्र रास्ता है। आपका नजरिया आपकी जिंदगी को बदल सकता है। अगर सोच सकारात्मक हो तो मुश्किलें भी अवसर लगने लगती हैं। खुद को कमजोर मत समझो, तुम अपने आप में सबसे अनोखे हो।
आत्मविश्वास ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। अपनी सोच को बदलो, आपकी दुनिया बदल जाएगी। जो खुद पर यकीन रखता है वह पूरी दुनिया जीत सकता है। आप जो सोच सकते हैं वह कर भी सकते हैं। दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती, अगर आप खुद ठान लें। सफलता का पहला कदम खुद पर विश्वास करना है। बड़ी सोच, बड़े सपने और बड़ी मेहनत से ही बड़ा मुकाम हासिल होता है। शिक्षा जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। पढ़ाई सिर्फ नौकरी पाने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को बेहतर बनाने के लिए करो। जो ज्ञान प्राप्त करना बंद कर देता है उसका विकास भी रुक जाता है। किताबें आपकी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। सच्ची शिक्षा वही है जो आपको जिंदगी के हर मोड़ पर सीखने को प्रेरित करे। जितना ज्यादा सीखो उतना ही आगे बढ़ो। पढ़ाई का असली मकसद ज्ञान अर्जित करना है, डिग्री लेना नहीं। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करो। ज्ञान का कोई अंत नहीं होता, यह निरंतर बढ़ता रहता है। शिक्षा आपको स्वतंत्रता देती है, अज्ञानता आपको गुलामी में डालती है। जीवन में धैर्य रखना सीखो, क्योंकि समय सब कुछ सिखा देता है। जल्दी में लिए गए फैसले हमेशा गलत होते हैं। संयम रखने वाला व्यक्ति जीवन में कभी हारता नहीं। सफलता पाने के लिए धैर्य सबसे जरूरी गुण है। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, बस सही समय का इंतजार करें। कोई भी चीज रातों रात नहीं बदलती, धैर्य रखना जरूरी है। हर परिस्थिति में शांत और संयमित रहना सफलता की निशानी है। मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हों, अगर धैर्य है तो समाधान भी जरूर मिलेगा। सफलता का एक ही मंत्र है, धैर्य और मेहनत। जो समय की कद्र करता है वही सफलता हासिल करता है। रिश्ते दिल से बनाए जाते हैं, स्वार्थ से नहीं। सच्चे रिश्ते समय के साथ और मजबूत होते हैं। प्यार बिना स्वार्थ का होता है, जो बदले में कुछ नहीं मांगता। रिश्तों की कद्र करें, क्योंकि यही आपके असली जीवन साथी होते हैं। माता पिता का सम्मान करने वाला जीवन में कभी असफल नहीं होता। रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए विश्वास सबसे जरूरी है। प्रेम सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि कार्यों से दिखाया जाता है। अच्छे रिश्ते खून से नहीं, बल्कि भरोसे से बनते हैं। हर रिश्ता एक पेड़ की तरह होता है, इसे समय और देखभाल की जरूरत होती है। जो अपने परिवार के लिए समय निकालता है वही असली खुशहाल व्यक्ति होता है। अनुभव ही आपकी असली पूंजी होती है। जीवन हमें हर दिन कुछ न कुछ नया सिखाता है। गलतियां इंसान को महान बनाती हैं, अगर उनसे सीखा जाए। अनुभव से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता। असफलता भी एक सीख होती है, इसे सकारात्मक रूप में लें। हर कठिनाई आपको कुछ नया सिखाने के लिए आती है। जो खुद को बदलना जानता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। जीवन की हर परिस्थिति में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। जो अपने अनुभव से सीखता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। कुछ बातें किताबों से नहीं, बल्कि अनुभव से सीखी जाती हैं। जीतने के लिए पहले खुद से जीतना जरूरी है। आपकी मेहनत ही आपकी सबसे बड़ी पहचान है। हर नया दिन एक नई शुरुआत का अवसर देता है। अपने सपनों को पाने का सबसे अच्छा तरीका है जाग जाओ और मेहनत करो। जीवन में खुद को साबित करने के लिए कोई समय नहीं होता, अभी से शुरू करें। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करने में विश्वास रखते हैं। कभी भी खुद को कम मत समझो, क्योंकि आप किसी से कम नहीं हो। सफलता सिर्फ मंजिल नहीं, बल्कि सफर का नाम है। हर दिन अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश करें। दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो अपने काम से नाम बनाते हैं। हमेशा खुद को बेहतर बनाने में लगे रहो, क्योंकि विकास ही जीवन है। अपने डर को अपनी ताकत बनाओ। सपनों को साकार करने के लिए मेहनत ही सबसे बड़ा हथियार है। मेहनत की स्याही से ही सफलता की कहानी लिखी जाती है। जीवन में खुश रहना एक कला है, इसे सीखो और सिखाओ। जोश और जुनून से भरा इंसान कभी असफल नहीं हो सकता। खुद पर भरोसा रखना सीखो। दुनिया क्या कहती है इससे फर्क नहीं पड़ता। ईमानदारी से किया गया काम हमेशा रंग लाता है। जीवन में खुद को कभी किसी से कम मत समझो। अपने सपनों को पाने के लिए खुद पर विश्वास सबसे जरूरी है। सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वह मंजर बड़ा खूबसूरत होगा। जब कामयाबी शोर मचाएगी, उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। जीवन में लगने वाली हर्ट होकर हमें सही से चलना सिखाती है। धनवान वह नहीं होता जिसकी तिजोरी नोटों से भरी है,
बल्कि असल में धनवान तो वह होता है जिसकी जिंदगी में खूबसूरत रिश्तों की कमी नहीं है। वक्त के साथ चलते रहो, सफलता तुम्हारे पीछे जरूर आएगी। अगर इंसान सही वक्त पर अपने रिश्ते नहीं संभाल पाता तो वक्त भी उनके पास रिश्ते टिकने नहीं देता। जिंदगी में जिस किसी को भी वक्त दो तो 2 बार अच्छी तरह से जरूर सोच लो कि क्या आप जिससे वक्त दे रहे हो वह उसके लायक है। जिंदगी में किसी समय अगर समस्या कठिन हो तो समस्या को समय दो, समय आने पर समस्या अपने आप सुलझ जाएगी। वक्त की भले ही आंखें नहीं होती लेकिन वक्त सब कुछ देख रहा होता है। वक्त के हाथों में वह ताकत होती है कि वह हर इंसान को अपने हिसाब से नचा सकता है। जो समय के साथ चलता है वह दुनिया में अक्सर समय से आगे दिखता है। जो लोग वक्त के साथ नहीं चलते वक्त भी उन्हें छोड़कर आगे निकल जाता है। समय कभी भी किसी भी हाल में कहीं नहीं रुक सकता। उसे पकड़ने की कितनी ही कोशिश करो हाथों से फिसल ही जाता है। जो व्यक्ति समझदार होता है वह अपनी सूझबूझ से सब कुछ सीख जाता है और ना समझ व्यक्ति को वक्त की ठोकरें सब कुछ सिखा देती हैं। जरूरी नहीं कि जिंदगी के हर फैसले हम खुद ही ले सके। कुछ फैसले हमें वक्त पर भी छोड़ देने चाहिए। इंसान अच्छे वक्त पर इतराना, बुरे वक्त पर दुखी हो, हर समय में तू अपने अंदर बनाए रख। कभी कभी लगता है कि वक्त बहुत धीरे चल रहा है, लेकिन गौर से देखिए वक्त तो अपने वक्त पर ही चल रहा होता है। जिंदगी से जितना समय कट रहा है हमारी जिंदगी का उतना ही समय घट रहा है। जिंदगी में अगर हमारा कोई अपना है तो वह है वक्त। वक्त हमारा है तो सब हमारे हैं। वक्त अच्छा हो तो गैर भी अपने हैं, वक्त बुरा हो तो अपने भी गैर हैं। जिंदगी को हर पल जी भर के जी लो, क्या पता वक्त कल यह पल साथ लाए या ना लाए। हर वक्त टिक टिक कहने वाली घड़ी न खुद कहीं टिकती है न तुम्हें रुकने का इशारा देती है। वक्त का एक उसूल है, इसके साथ चलो तो वह तुम्हें आगे बढ़ा देता है, अगर इसके साथ ना चलो तो वह तुम्हें पीछे छोड़ देता है। अगर वक्त जख्म दे देता है तो मरहम भी वक्त ही लगाता है। वक्त के इम्तिहान कठिन जरूर होते हैं लेकिन उनका अंजाम आपकी मेहनत पर निर्भर होता है। वक्त इंसान को सब कुछ सिखा देता है। जो सबक वक्त सिखाता है वह कोई और नहीं सिखा सकता। यह जिंदगी भर की पढ़ाई और सारा किताबी ज्ञान वक्त के सिखाए सबक के आगे धरे के धरे रह जाते हैं। वक्त हमेशा एक समान नहीं रहता, वह हर किसी के लिए अपने समय पर बदलता ही रहता है। कभी कभी कुछ हासिल करने के लिए सही समय का इंतजार करना जरूरी नहीं है। हर समय को सही समझकर काम की शुरुआत कर देनी चाहिए। वक्त के हाथों में तेज तलवार होती है जो वक्त को तो काट लेती है, लेकिन उस वक्त में हुई घटनाएं वैसी की वैसी रह जाती हैं। लोग कहते हैं कि हर वक्त बदल जाता है, लेकिन लोग यह नहीं कहते कि वक्त के साथ साथ लोग भी बदलते रहते हैं। सही समय का कभी इंतजार नहीं किया जाता, सही समय लाना पड़ता है। कभी कभी जिंदगी का पूरा वक्त पैसे कमाने में खर्च हो जाता है और उसके बाद जिंदगी को जीने के लिए न वक्त बचता है न पैसा। जिंदगी का पूरा वक्त पैसे कमाने में खर्च कर दिया और फिर वही पैसा जिंदगी को बचाने में खर्च कर दिया तो आखिर मिला क्या? वक्त की भी बड़ी ठकराल कर दो तो तुम्हें गिरा देता है। वक्त अच्छा हो या बुरा कभी कहीं रुकता नहीं है, हर वक्त बीत ही जाता है। वक्त हमेशा सीधे फैसले कर देता है, उसे कभी किसी सबूत या गवाह की जरूरत नहीं होती। जिंदगी में जो आपकी कीमत जानता है वह आपको अपना कीमती समय जरूर देता है। जिंदगी में अगर वक्त अपना है तो सब अपने हैं, अगर वक्त अपना नहीं है तो अपने भी गैर हैं। अगर वक्त पर वक्त की कदर नहीं करोगे तो वक्त भी कभी तुम्हारी कदर नहीं करेगा। जिंदगी जीने का असली सलीका तो वक्त ही सिखा सकता है, ना किताबें, ना तकदीर और ना ही किसी की कहीं बातें सिखा सकती हैं। जिंदगी में समय मौके कम और धोखे ज्यादा देता है, इसलिए सही समय पर सही चीज हासिल कर लो वरना देर हो जाएगी। ये जिंदगी भी अजीब है। बचपन में जब हमारे पास घड़ी नहीं थी तो समय ही समय था। जब से हाथों में घड़ी आ गई है तब से हमारे पास समय ही नहीं रहा। हर कार्य में देर हमसे होती है, समय से नहीं। समय से समय की कद्र कर लो। इस जिंदगी में जिंदगी बदलने के लिए तो वक्त मिल जाता है, पर वक्त बदलने के लिए जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। इस वक्त की भी कुछ अजीब सी दास्तान है। पैसों का लालच और कैरियर दिखाकर पूरी जवानी ले जाता है।
यूं ही किस्मत के भरोसे बैठने वालों की किस्मत नहीं बदला करती। इस वक्त को बदलने के लिए भी वक्त से लड़ना ही पड़ता है। मेरे दोस्त, समय कभी नया या पुराना नहीं होता, समय तो समय ही होता है। जमाना अपने रंग बदलता रहता है। जैसे वक्त के साथ साथ जिंदगी बदल जाती है, वैसे ही बदलते वक्त के साथ कभी कभी अपने भी बदल जाते हैं। जिंदगी तो वही रहती है, बस वक्त बदल जाता है। आसपास के लोग भी वही रहते हैं, बस उनका रंग बदल जाता है। समय छोटे बच्चों को जिंदगी में न भूतकाल का पता होता है न भविष्य का। वह सिर्फ वर्तमान समय में जीते हैं, इसलिए वह सदा खुश रहते हैं। वर्तमान में जिएं और खुश रहें। इस दुनिया में बदलते तो इंसान हैं, वक्त पर तो यूं ही बदल के इल्जाम है। जिंदगी में वक्त अगर अच्छा हो तो हाथों से फिसलता जाता है, और अगर वक्त बुरा हो तो कांटे नहीं कटता। जिंदगी का समय अच्छा हो या बुरा, काटना तो है ही, फिर रोकर क्यों काटें, इसे हंसकर ही ना बिताएं। जिंदगी में वक्त हर वक्त मेहरबान नहीं होता है, कुछ लम्हे जिंदगी का तजुर्बा भी दे जाते हैं। कितनी अजीब बात है ना, हम समय नष्ट करने की बातें करते रहते हैं, लेकिन समय भी धीरे धीरे हमें खत्म करता जा रहा है। समय, जब तक आप अतीत की यादों से बाहर नहीं आएंगे, तब तक जिंदगी के वर्तमान में जिक्र, जिंदगी का मजा नहीं ले पाएंगे। एक कुम्हार था जो मिट्टी का काम करता था। कुम्हार बहुत ही बुद्धिमान था। वह कई तरह की चीजें बनाता था। वह देर, मटके आदि कई तरह के मिट्टी के बर्तन बनाया करता था, और उसकी पत्नी भी उसके काम में उसकी मदद करती थी। कुम्हार सीजन के हिसाब से सारा काम करता था। वह दिवाली पर बहुत सुंदर सुंदर दिए बनाता था और बाजार में बेचा करता था। एक दिन कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते बनाते सोचता है, आजकल चिलम बहुत चलन में है, कल तो मैं चिलम बनाऊंगा। कुम्हार दूसरे दिन उठता है और सुबह से ही चिलम बनाने के लिए मिट्टी को आकार देने लगता है। इतने में उसकी पत्नी पानी लेकर आती है और पूछती है, आप क्या बना रहे हो? कुम्हार अपनी पत्नी से बोलता है, आजकल लोग चिलम बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए मैं चिलम बना रहा हूं। तो उसकी पत्नी उससे बोलती है, आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है, तो आप सुराही क्यों नहीं बनाते? और इतना बोलकर कुम्हार की पत्नी वहां से चली जाती है। तो कुम्हार सोचता है, गर्मी भी बढ़ती जा रही है, अगर मैं सुराही बनाता हूं तो मैं और भी ज्यादा पैसा कमा सकता हूं। और फिर वह सुराही बनाने के लिए मिट्टी का आकार देने लगता है। इतने में मिट्टी से एक आवाज आती है, धन्यवाद हो तुम्हारा कुम्हार, जो तुम मुझे सुराही बना रहे हो। तो कुम्हार पूछता है, तुम मुझे धन्यवाद क्यों कह रही हो? मिट्टी कहती है, तुम्हारे एक विचार ने मेरी पूरी जिंदगी ही बदल दी। तो कुम्हार पूछता है, मैंने तुम्हारी जिंदगी कैसे बदल दी? मिट्टी कहती है, तुम पहले मुझे एक चिलम का आकार दे रहे थे, जिससे मैं एक चिलम बनकर खुद भी जलती और लोगों को भी जलाती। लेकिन अब तुम मुझे एक सुराही का आकार दे रहे हो, जिससे मैं एक सुराही बनूंगी, जिसमें शीतल जल भरा होगा, जिससे मैं बिल्कुल ठंडी रहूंगी, और जो भी प्यासा इस शीतल जल को पिएगा वह भी ठंडे पानी से अपनी प्यास बुझा सकेगा। तुम्हारे इस विचार से तो मेरा जीवन ही बदल गया है। और फिर वह कुम्हार उस मिट्टी से बहुत सी सुराही बनाकर बाजार में बेचता है। यह एक छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ा संदेश देती है कि कैसे एक छोटा सा विचार बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। जिस तरह इस कहानी में थोड़े से विचार के परिवर्तित होने से एक जहर बनने वाली मिट्टी भी अमृत बन गई, इस कहानी से हमें यह खास सीख मिलती है कि हमें अपने विचारों पर भी अच्छे से विचार करना चाहिए, क्योंकि एक गलत विचार और एक सही विचार में थोड़ा ही अंतर होता है, जिससे हम या तो बहुत अच्छा कर सकते हैं या हम किसी गलत रास्ते पर भटक सकते हैं। हमारे जीवन में विचार की बहुत अहमियत होती है और हमें अपने विचार ही पूरी दुनिया में सफलता दिला सकते हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट भी कभी एक विचार ही था, अंतरिक्ष में जाना भी किसी का एक विचार ही था, और एप्पल कंपनी भी कभी एक विचार ही था। जिन्हें हम जानते हैं, उनके एक विचार ने उन्हें अमर बना दिया, जैसे अमर जवान भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु आदि। एक बार एक सीधा साधा किसान था। वह अपने खेतों में सब्जियां उगाता था। जब उसे पैसों की जरूरत होती तो वह एक सेठ से उधार पैसे ले आता था, फिर सेठ को अपनी सब्जियां पहुंचाता था, जिससे थोड़े थोड़े करके पैसों का हिसाब बराबर हो जाता था। किसान बहुत मेहनती था। वह अपने बच्चों के साथ खेतों में काम करता रहता था। अभी सब्जियां बेचने के लिए तैयार नहीं थीं,
और किसान के पास अपने खर्चे के लिए जमा पैसे भी खत्म हो चुके थे। किसान सेठ के पास गया और सेठ से कहा, कुछ रुपए और कुछ खाने का जरूरी सामान चाहिए। सेठ जी ने कुछ रुपए किसान को दे दिए और घर का कुछ खाने का सामान जैसे चावल, चीनी, आटा, दाल आदि भी दे दिया। किसान सभी सामान को अपने घर ले आया। कुछ दिनों बाद किसान की सब्जियां बेचने लायक हो गईं और किसान को सबसे पहले सेठ से लिए पैसे और सामान के बदले में सेठ को सब्जियां देनी थी। किसान सब्जियां तोलकर इकट्ठा करके सेठ जी के पास ले गया। सेठ जी से कहा, यह सब्जियां हैं, इन्हें रख लो। सेठ ने किसान से पूछा, कितने किलो सब्जियां हैं? किसान ने जवाब दिया, सेठ जी 20 किलो हैं। सेठ जी ने सब्जियों को उठाकर देखा और अंदाजा किया। सेठ को कुछ कम वजन महसूस हुआ। सेठ ने दोबारा किसान से कहा, सब्जियों का वजन सही बताओ, नहीं तो मैं अपने पास रखे कांटे पर तोल लेता हूं, और अगर कम वजन हुआ तो 2 गुने पैसे लूंगा। किसान अपने घर सब्जियां तोलकर लाया था। उसे विश्वास था कि सब्जियों का वजन बिल्कुल सही है। किसान ने कहा, कुछ भी कर लेना, सब्जियों का वजन पूरा 20 किलो ही है। सेठ ने झट से अपना कांटा निकाला और सब्जियों को तोलने लगा। जब सारी सब्जियों को तोल लिया तो सब्जियों का वजन कुल 16 किलो ही निकला। अब सेठ ने किसान से कहा, तुम मुझे हर बार इसी तरह ठग रहे थे। मैं तुमसे अपने दोगुने पैसे तो लूंगा ही, साथ ही तुझे जेल में भी बंद करवाऊंगा। किसान बेचारा कुछ नहीं बोला और सहमा सा अपने घर आ गया। अगले दिन किसान को पुलिस पकड़कर कोर्ट में ले गई, जहां सेठ ने कहा, मुझे अपने पैसे दोगुने चाहिए, साथ ही मैं इस किसान से पिछले 5 साल से सब्जियां खरीद रहा हूं, जिसका मुझे अलग से हर जाना चाहिए। किसान परेशान था कि इतने पैसे कहां से चुकाए। कोर्ट के जज ने किसान से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तो किसान ने जवाब दिया, जज साहब, मेरे पास कोई वजन तोलने के बाट नहीं है। मैं सेठ जी की दुकान से 5-5 किलो सामान लेकर गया था। बस मैंने तो सेठ जी के दिए सामान से अपनी सब्जियां तोल कर लाया था। इसमें मेरी कोई बेईमानी नहीं है। इतना सुनकर जज समझ जाता है कि सेठ बेईमान है, जो रोज न जाने कितनों को धोखा देता है, और सेठ पर जुर्माना और जेल हो जाती है। इस कहानियों से सीख मिलती है कि दूसरों की कमी या गलती निकालने से पहले अपने अंदर के दोषों को ठीक करना चाहिए। जिंदगी में सफलता पाने के लिए हर किसी को मेहनत और तपस्या करना बहुत जरूरी है। बिना तपस्या के कोई भी व्यक्ति सफलता नहीं हो सकता, और जो व्यक्ति तपस्या करता है वही गौतम बुद्ध की तरह महान होता है। जो व्यक्ति मेहनत करता वही सफल होता है। क्रिकेट में जिसने मेहनत की उसे क्रिकेट का भगवान बना दिया गया, जिसे हम सचिन तेंदुलकर के नाम से जानते हैं। सफल व्यक्ति वही होता है जो एक तपती आग सी मेहनत से गुजरता है। आज हम नीरज चोपड़ा को तो जानते हैं, जिन्होंने भाला फेंक में भारत को गोल्ड मेडल दिला लाए हैं, लेकिन हम किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानते जो शायद गली में मेहनत कर रहा हो, क्योंकि नीरज चोपड़ा उस मेहनत की भट्टी में मेहनत करके निकल चुके हैं जिससे सारी दुनिया आज उन्हें जानती है। इसी तरह हर सफल व्यक्ति को एक निश्चित समय में उस मेहनत की भट्टी में से गुजरना पड़ता है, और जो व्यक्ति उस मेहनत की भट्टी से निकल पाता है वही अपने नाम को और अपने देश के नाम को पूरे विश्व में पहुंचा पाता है। हम देखते हैं कि एक पत्थर जिस पर हम विश्वास करते हैं उसे पूजा जाता है, और एक दूसरा पत्थर होता है जिससे हम भगवान पर चढ़ाने के लिए नारियल फोड़ते हैं। पत्थर तो एक ही होता है, लेकिन एक पत्थर छैनी और हथौड़े की मार झेलकर भगवान बन जाता है, और दूसरा छैनी और हथौड़े की मार से टूट जाता है। लेकिन जिस पत्थर ने पहले दर्द को सह लिया उसे पूजा जाता है, और जिस पत्थर ने पहले दर्द को सहन नहीं किया उसे बाद में बार बार दर्द मिलता है। जिस पत्थर से हम नारियल फोड़ते हैं ये वही पत्थर होता है जो थोड़े दर्द से टूट जाता है। कई बार हम देखते हैं कि एक व्यक्ति बहुत सफल होता है और वहीं एक व्यक्ति असफल होता है। ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे का सही कारण क्या होता है? जो व्यक्ति सफल होता है उसे देखकर कई लोग यह भी बोलते हैं इसकी किस्मत अच्छी थी, लेकिन उसके पीछे का संघर्ष कोई नहीं देखता। और आज की कहानी उन्हीं लोगों के लिए है जो कहते हैं कि सफलता किस्मत से मिलती है। घर पर सभी लोग उस मूर्ति की तारीफ करने लगते हैं।
वह लड़की उस मूर्ति की ओर देखकर कहती है, यह मूर्ति दुनिया की सबसे सुंदर मूर्तियों में से एक है। इतने में उस मूर्ति से आवाज आती है, मैं तो सिर्फ एक मामूली पत्थर था, लेकिन पत्थर से मूर्ति बनने तक मुझे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। क्या आप इस सफर के बारे में जानते हो? लड़की डर जाती है और बोलती है, नहीं। तब पत्थर अपनी कहानी सुनाता है। एक मूर्तिकार था जो बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाता था। वह मूर्ति बनाने के लिए कुछ पत्थरों को चुनता है और उन्हें घर ले आता है। जब मूर्तिकार पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए उस पर छेनी और हथौड़े से वार करता है तो पत्थर के अंदर से दर्द भरी आवाज आती है, आह, मुझे बहुत चोट लगी है। तो मूर्तिकार उस पत्थर से कहता है, अभी थोड़ा दर्द सहन करोगे तो आगे चलकर लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। फिर मूर्तिकार जब पत्थर पर फिर से छेनी और हथौड़े से काम करता है तो वह पत्थर टूटकर बिखर जाता है। फिर वह मूर्तिकार दूसरा पत्थर उठाता है और जब उस पर छेनी और हथौड़े से वार करता है तो दूसरे पत्थर के अंदर से भी दर्द भरी आवाज आती है, आह, मुझे बहुत चोट लगी है। तो मूर्तिकार उस पत्थर से कहता है, अब भी थोड़ा दर्द सहन करोगे तो आगे चलकर लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। तो वह पत्थर कहता है, ठीक है, तुम अपना काम करो, मेरे दर्द की परवाह मत करो। फिर वह मूर्तिकार अपना काम करता है और पत्थर को अच्छा आकार देने के लिए उस पर छेनी और हथौड़े से प्रहार करता है और पत्थर रोता रहता है लेकिन टूटता नहीं। फिर मूर्तिकार उस पत्थर को आग की भट्टी में डाल देता है और कुछ समय के लिए उस पत्थर को आग की तपन में जलने के लिए छोड़ देता है। बाद में मूर्तिकार उस पत्थर को और अच्छा आकार देता है और उस पर रंग करता है और यह सब दर्द पत्थर बर्दाश्त करता है। तब जाकर एक पत्थर मूर्ति बनता है और फिर कुछ लोग उस मूर्ति को खरीदने के लिए उस मूर्तिकार के पास आते हैं और मूर्ति को खरीद लेते हैं। इतना कुछ सहना पड़ता है, तब जाकर एक पत्थर मूर्ति बनता है और तब जाकर लोग उस पत्थर को पूजते हैं। इसी तरह जब एक पत्थर को भी अपने आप की पूजा कराने के लिए छेनी, हथौड़े और आग की भट्टी में जलना पड़ता है तो फिर एक इंसान को भी खुद को सफल बनाने के लिए मेहनत की भट्टी में झोंकना पड़ेगा। जिस तरह एक पत्थर को मूर्ति बनने के लिए तपना पड़ता है, उसी तरह हर इंसान को सफलता पाने के लिए मेहनत की भट्टी में तपना पड़ता है, तब जाकर ही सफलता मिलती है। ऐसे लोग मार्केट में बहुत मिलेंगे जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, किसी बिजनेस के बारे में या शेयर मार्केट के बारे में बोलेंगे कि हमने भी किया है, और हो सकता है उन्होंने किया भी हो, लेकिन मेहनत की भट्टी में आते ही वह टूट गए हों और असफल हो गए हों। इसलिए हमें किसी की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें सिर्फ डटकर मेहनत करनी चाहिए। एक तीर्थ यात्रियों से भरी एक बस दर्शन करके वापस आ रही थी। तभी मौसम बदल गया, जोरदार बारिश होने लगी, बिजली चमकने लगी। ड्राइवर ने बस रोक दी, घबराया, सारे यात्री परेशान हो गए। ड्राइवर ने कहा, हम में से ही कोई एक ऐसा है जिसे भगवान अपने पास बुलाना चाह रहे हैं। ऐसा करते हुए सामने जो पेड़ ढे उसके पास एक एक करके हम सब जाएंगे, उसको छूकर आएंगे। जिसको भी भगवान अपने पास बुलाना चाहते हैं उसके ऊपर अपने आप बिजली गिर जाएगी। एक एक करके सारे यात्री पेड़ के पास जाने लगे। पेड़ को छूकर वापस भी आ रहे थे और सबको डर लग रहा था कि कहीं वह इंसान वहीं तो नहीं। अंत में बस में सिर्फ एक आदमी बच गया। सब उसे गुस्से से देख रहे थे कि इसी की वजह से हम सब फंसे हैं। फिर वह आदमी भी पेड़ के पास गया। पेड़ को जैसे ही हाथ से छुआ, जोर से बिजली के कड़कने की आवाज आई, लेकिन बिजली उस आदमी पर नहीं, बस पर गिरी। यानी उस आदमी की वजह से सारे बस यात्रियों की जान बची हुई थी। जी हाँ दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी कई लोग ऐसे होते हैं जो हमें प्यार करते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, लेकिन हम उन्हें जज करने में लगे रहते हैं। जिस दिन हम लोगों को जज करना छोड़ देंगे, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आएगी और ज्यादातर लोग हमें अच्छे लगेंगे। एक आदमी कहीं से गुजर रहा था, तभी उसने सड़क के किनारे बांधे हाथियों को देखा और अचानक रुक गया। उसने देखा कि हाथियों के अगले पैर में एक रस्सी बांधी हुई है। उसे इस बात का बड़ा आश्चर्य हुआ कि हाथी जैसे विशाल कायद जीव लोहे की जंजीरों की जगह बस एक छोटी सी रस्सी से बांधे हुए थे। यह स्पष्ट था कि हाथी जब चाहे तब अपने बंधन को तोड़कर कहीं भी जा सकते थे, पर किसी वजह से वह ऐसा नहीं कर रहे थे। उसने पास खड़े महावत से पूछा,
भला यह हाथी किस प्रकार इतनी शांति से खड़े हैं और भागने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे? तब महावत ने कहा, इन हाथियों को छोटेपन से ही इन रस्सियों से बांधा जाता है। उस समय इनके पास इतनी शक्ति नहीं होती है कि इस बंधन को तोड़ सकें। बार बार प्रयास करने पर भी रस्सी न तोड़ पाने की वजह से उन्हें धीरे धीरे यह यकीन हो जाता है कि वह इन रस्सियों को तोड़ नहीं सकते, और बड़े होने पर भी उनका यही यकीन बना रहता है। इसलिए वह कभी इसे तोड़ने का प्रयास ही नहीं करते। आदमी आश्चर्य में पड़ गया कि यह ताकतवर जानवर सिर्फ इसलिए अपना बंधन नहीं तोड़ सकते क्योंकि वह इस बात पर यकीन करते हैं कि वह ऐसा नहीं कर सकते। इन हाथियों की तरह ही हम में से कई लोग सिर्फ अपने पहले मिली असफलता के कारण यह मान बैठते हैं कि अब हमसे यह काम नहीं हो सकता, और अपनी ही बनाई हुई मानसिक जंजीरों में बंधे हुए पूरा जीवन गुजार देते हैं। याद रखिए, असफलता जीवन का एक हिस्सा है और निरंतर प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। यदि आप भी ऐसे किसी बंधन से बंधे हैं जो आपको अपने सपने सच करने से रोक रहा है, तो उसे तोड़ डालिए। ये कहानी न सिर्फ आपके रोंगटे खड़े कर देगी, बल्कि यह सोचने पर भी मजबूर कर देगी। एक लड़का पूरे साल मस्ती मजाक करता है, पढ़ाई में उसका थोड़ा भी मन नहीं, बस हर जगह अपना वक्त बर्बाद करता है। साल खत्म हुआ, उसके स्कूल का रिजल्ट आया, कुछ खास नहीं, वह बुरी तरह फेल हुआ। यह देखकर वह पूरी तरह शांत, मानो एक पल में वह टूट गया। स्कूल से घर तक जाने की हिम्मत नहीं थी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। दौड़ते हुए घर पहुंचा। अपनी माँ को गले लगाकर वह खूब रोया। शांत बैठकर अपनी गलती का एहसास किए जा रहा था और परेशान होकर रो रहा था। माँ ने कहा, कोई बात नहीं, फेल भी हुआ है, हारा तो नहीं, ज्यादा तो नहीं, पर कुछ मदद जरूर मिली। वह दिन गुजरता रहा। शाम का वक्त हुआ। आज पड़ोस के लोग उसके घर पर आए। वह एक कोने में बैठकर सोच रहा था। उम्मीद लगाए बैठा था कि यह सारे आस पड़ोस के लोग मुझसे मेरे नंबर न पूछे, पर हुआ कुछ ऐसा। बेटा, तुम्हारा आज रिजल्ट आने वाला था, कितने मार्क्स मिले? पर उस लड़के में हिम्मत नहीं थी कि अपने मार्क्स बताए। तभी उसकी माँ ने कहा, मेरी बेटी को अच्छे मार्क्स मिले हैं, उसने 90% स्कोर किया है। यह सुनकर वह लोग थोड़े चौंके से गए। वह लड़का इतना तो नहीं पढ़ने में अच्छा था, पर फिर भी अच्छे मार्क्स थे। लेकिन यह जवाब उसकी माँ का था, इसीलिए इसी बात को सच मानकर वह चुप हो गए। कुछ देर बाद जब सारे लोग चले गए, तब वह लड़का जोरों से उठा और अपनी माँ से कहा, क्या जरूरत थी झूठ कहने की? हो जाने दिया होता मुझे बदनाम, मुझे मेरी चिंता नहीं। लेकिन जब उन सारे लोगों को पता चलेगा कि मुझे इतने अच्छे मार्क्स नहीं मिले हैं, बल्कि मैं बुरी तरह फेल हुआ हूँ, तो वह सारे लोग तुम्हें नहीं देंगे। एक माँ ने झूठ कहा, सबको बताएंगे। यह सुनकर माँ मुस्कुराई और कहा, बेटा, तुझे अगर मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा? पुराने समय में हमारे देश में लोग पशु पक्षी पालने के बहुत शौकीन होते थे और उनसे वह अलग अलग तरीके के काम भी लेते थे, जैसे पशुओं से खेती के साथ साथ भाड़ा ढोना, सामान एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना तथा सवारी के काम में लाना। ऐसे ही पशु पक्षियों को सिखा पढ़ाकर उनके द्वारा संदेश भेजना, गुप्तचर का काम करवाना और उनकी आपस में कुश्ती करवाकर मनोरंजन के काम में भी लाते थे। कुछ देशों में तो आज भी लोग पशुओं की लड़ाई करवाकर मनोरंजन करते हैं। ये सभी पशु पक्षी उस समय के लोगों की जिंदगी का हिस्सा हुआ करते थे। जैसे कि आपने इतिहास में महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का नाम तो सुना ही होगा। ऐसे ही उस समय के राजा हाथी, तोता, कबूतर, बाज व अन्य पशु पक्षी अलग अलग उपयोग के लिए पालते थे। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बता रहा हूँ जो कि बहुत पुराने समय की है। कहानी यह है कि उस समय किसी एक राज्य के राजा दूसरे राज्य के अपने मित्र राजा के यहाँ मिलने के लिए गए। जब राजा अपने मित्र से मिलकर वापस चलने लगे तो उनकी नजर बाज पक्षी के 2 नन्हे बच्चों पर पड़ी जो देखने में बहुत ही सुंदर थे और सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। अब राजा से रहा न गया और उन्होंने उनसे वह बाजों का जोड़ा लेने की इच्छा प्रकट की। मित्र राजा ने उन्हें उपहार स्वरूप वह दोनों बच्चे भेंट कर दिए। अब राजा उन बच्चों को लेकर अपने राज्य वापस आ जाते हैं। कुछ दिनों बाद बाज थोड़े बड़े हुए तो उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए एक ट्रेनर की व्यवस्था की जाती है। अब ट्रेनर उन बाजों को मैदान में ले जाता है और उन्हें सिखाता है
लेकिन जब वह उन दोनों को आसमान में उड़ने का इशारा करता तो उनमें से एक बाज तो ऊपर ऊंचाई पर जाकर उड़ जाता और कलाबाजी करता था, वहीं दूसरा बाज पास में खड़ी वृक्ष की एक डाली पर जाकर बैठ जाता था। ट्रेनर की लाख कोशिशों के बावजूद वह उस डाली को छोड़ने को तैयार नहीं था। कुछ दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। जहां एक बाज ने उड़ने की अच्छी खासी महारत हासिल कर ली थी, वहीं दूसरा वाला उस पेड़ की डाली पर बैठकर आराम करता रहता था। ऐसा लगता था कि वह पेड़ की डाली से बांध दिया गया है। अब जब कुछ दिन बीत गए तो राजा ने उस ट्रेनर को एक दिन अपने दरबार में बुलाया और बाजों के बारे में जानकारी देने को कहा। ट्रेनर ने सारा किस्सा राजा को बताया। राजा ने आदेश दिया, कहीं से भी जाकर दूसरा ट्रेनर ढूंढो, कुछ भी करके दूसरे बाज को भी ट्रेन करो। उन्होंने अपने पूरे राज्य में राजपत्रवा दिया कि जो भी इस बाज के बच्चे को ऊंचाई पर उड़ना सिखाएगा उसे राजा के द्वारा इनाम दिया जाएगा। यह सुनकर एक गरीब किसान भी राजा के दरबार में पहुंचा और उसने बाज को ट्रेनिंग देने की इच्छा जाहिर की। अब ट्रेनर उस किसान को साथ में लेकर उसी मैदान में पहुंच गया जहां वह बाजों को ट्रेनिंग दिया करता था। बाजों का जोड़ा किसान के हवाले करके ट्रेनर वापस चला जाता है। 2-3 दिनों तक उसने कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुआ। उसने देखा कि एक बाज उड़ने के बजाय पेड़ की एक ही डाली पर बार बार जाकर बैठ जाता है। बहुत सोचने के बाद उसके दिमाग में एक विचार आया। अगले दिन सुबह ट्रेनिंग के लिए जाते समय वह घर से अपने साथ कुल्हाड़ी लेकर गया और वहां पहुंचकर सबसे पहले उस डाली को काट दिया जिस पर वह बाज बैठता था। अब उसने बाजों को उड़ा दिया। इस बार किसान को चमत्कार दिखाई दिया। उसने देखा कि दूसरा बाज भी पहले वाले के साथ साथ आसमान में ऊंची उड़ान भर रहा है। किसान खुशी से दौड़ते हुए उस ट्रेनर के पास गया और दिखाकर बोला, देखो, दोनों आसमान में उड़ रहे हैं। ट्रेनर ने आश्चर्य से पूछा, ये तुमने कैसे कर दिया? मैं अपनी पूरी जिंदगी पक्षियों को ट्रेनिंग देता रहा, लेकिन मैं उस बाज को उड़ाना नहीं सका और तुमने मात्र 2-3 दिनों में ही यह कर दिखाया। किसान ने कहा, मैंने उस डाली को काट दिया जिस पर वह बार बार बैठता था। किसान को राजा के दरबार में ले जाया गया। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं था और उसने किसान को बहुत सारा इनाम दिया। दोस्तों, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिंदगी में अगर हमें ऊंचाइयों पर जाना है तो कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ता है, अर्थात अपनी जगह को छोड़ना पड़ता है। एक बार की बात है, महात्मा गांधी से मिलने के लिए एक महिला अपनी छोटी बेटी के साथ उनके आश्रम आई। वह महिला गांधी जी से बहुत प्रभावित थी और जानती थी कि उनकी बातों का असर सब पर होता है। उसने गांधी जी से नम्रता पूर्वक प्रार्थना की और कहा, बापू, मेरी बेटी को समझाइए कि वह मिठाई खाना बंद कर दे। वह इसे जरूरत से ज्यादा खाती है और मैं चाहती हूं कि वह अपनी सेहत का ध्यान रखे, लेकिन वह मेरी बात नहीं सुनती। आपकी बात वह जरूर मानेगी। महात्मा गांधी महिला की बात ध्यान से सुनते रहे। कुछ पल सोचने के बाद उन्होंने गंभीरता से कहा, आप अपनी बेटी को 3 दिन बाद लेकर आइए। महिला को यह सुनकर थोड़ा अचरज हुआ। उसने सोचा, इतनी सी बात कहने में आखिर 3 दिन का इंतजार क्यों करना पड़ रहा है? लेकिन वह गांधी जी का आदर करती थी, इसलिए बिना कुछ पूछे वहां से चली गई। महिला ने गांधी जी के कहे अनुसार 3 दिन का इंतजार किया। इस दौरान वह सोचती रही कि शायद गांधी जी किसी खास तरीके से उसकी बेटी को समझाना चाहते हैं। 3 दिन बाद वह अपनी बेटी को लेकर फिर आश्रम पहुंची। इस बार गांधी जी ने बच्ची को अपने पास बुलाया। उन्होंने बहुत प्यार से बच्ची से कहा, बेटा, मिठाई खाना बंद कर दो, यह तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। बच्ची ने गांधी जी की बात ध्यान से सुनी और तुरंत सिर हिलाते हुए हामी भर दी। गांधी जी के शब्दों ने बच्ची पर तुरंत प्रभाव डाला। महिला यह देखकर चकित रह गई कि गांधी जी ने इतनी सरल बात कहने के लिए 3 दिन का इंतजार क्यों किया। उसने झिझकते हुए गांधी जी से पूछा, बापू, ये बात आप 3 दिन पहले भी तो कह सकते थे, इसके लिए हमें 3 दिन तक इंतजार क्यों करवाया? गांधी जी मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, 3 दिन पहले मैं खुद मिठाई खा रहा था। मैं किसी और को यह सलाह कैसे दे सकता था जब मैं खुद उस आदत का पालन नहीं कर रहा था। पहले मैंने खुद मिठाई खाना छोड़ा
ताकि मैं ईमानदारी से और सच्चे मन से तुम्हारी बेटी को यह सलाह दे सकूं। महात्मा गांधी का यह उत्तर सुनकर महिला अवाक रह गई। उसे एहसास हुआ कि गांधी जी क्यों पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत थे। उनके लिए उपदेश देना केवल शब्दों का खेल नहीं था, वे पहले खुद उन मूल्यों को जीते थे जिनका वे दूसरों से पालन करवाना चाहते थे। स्वयं को बदले बिना दूसरों को बदलने की कोशिश ना करें। यदि आप किसी को प्रेरित करना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद उस आदत को अपनाएं। ईमानदारी और सत्यनिष्ठा जरूरी है। आपकी सलाह का असर तभी होगा जब आपके कार्य और शब्द एक समान होंगे। नेतृत्व का अर्थ उदाहरण प्रस्तुत करना है। सच्चा नेतृत्व दूसरों को निर्देश देने से पहले खुद अनुकरणीय बनने में निहित है। धैर्य और दृढ़ता दूसरों को प्रेरित करने से पहले आत्म परिवर्तन के लिए समय और प्रयास लगाना आवश्यक है। जलाशयों में मैं समुद्र हूँ, पर्वतों में मैं हिमालय हूँ। इस संपूर्ण संसार में तुम जो कुछ भी देख पाते हो सब मैं ही हूँ। कान्हा कहते हैं, ईश्वर सिर्फ मिलाने का कार्य करते हैं। संबंधों में दूरियां या नजदीकियां बढ़ाने का कार्य मनुष्य स्वयं करता है। मन के झूठ पकड़कर कई दफा हम अपने सच से दूर भाग रहे होते हैं। हम नहीं जानते या जानना ही नहीं चाहते कि आखिर हम चाह क्या रहे हैं। एक तरफ कहेंगे कि हम अमुक व्यक्ति को देखना नहीं चाहते, पर फिर कहेंगे कि वे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। कभी कहेंगे कि किसी से कोई उम्मीद नहीं है, फिर चाहेंगे भी कि दूसरे हमारे लिए कुछ करें। इस तरह एक साथ दो विरोधी विचार हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं, हमें उलझा रहे होते हैं। ऐसे में कुछ पल ठहरे, अपने विरोधी विचारों को देखें, कुछ देर उन विचारों के साथ समय बिताएं और फिर सोच विचार कर निर्णय ले। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका उस ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, मगर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिल में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह वह ताकत होती है जो सभी में नहीं होती। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर कबूल होती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। हर चीज की नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं। अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी की सोच ही असलियत का रूप लेगी। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त देकर देखो, वह आपका वक्त बदल देगा। दिमाग में विचारों की भीड़ जितनी कम होगी, जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज सक्रिय हो जाती है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। कोई मनुष्य चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। कान्हा कहते हैं, अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। बुरा वक्त गुजर जाता है, बस उस ऊपर वाले को हमारा सब्र आजमाना होता है। चेहरे पर हमेशा मुस्कान का यह मतलब नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं, बस ऊपर वाले पर भरोसा ज्यादा है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तब दो चीजें हमेशा याद रखना कि जो खोया है उसका गम नहीं, जो पाया है वह भी किसी से कम नहीं। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, यह सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और अंतरात्मा। नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति ना दो, क्योंकि यही वह एक चीज होती है जो हमारा आत्मविश्वास कम कर देती है। कामयाबी कुछ नहीं, बस एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी होती है।
आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए, वक्त उन्हें बेहतर जवाब देगा। जिसने अपने को वश में कर लिया है, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं, तो यह उनकी समस्या है। आप आईना हो, आईना बने रहो। फिक्र वह करें जिनकी सूरत खराब है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया? जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे? जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया, यहीं से लिया। जो दिया, यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। और समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म योग ही वह योग है जिसके माध्यम से हम अपनी जीवात्मा से जुड़ पाते हैं। कर्म योग हमारे आत्मज्ञान को जागृत करता है। इसके बाद हम न केवल अपने वर्तमान जीवन के उद्देश्यों को, बल्कि जीवन के बाद की अपनी गति का पूर्वाभास प्राप्त कर सकते हैं। इस योग में कर्म के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जाती है। श्रीमद् भागवत गीता में कर्म योग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और कर्मठ व्यक्ति के लिए यह योग अधिक उपयुक्त है। कर्म योग सिखाता है कि कर्म के लिए कर्म करो, आसक्ति रहित होकर कर्म करो। कर्म योगी इसीलिए कर्म करता है कि कर्म करना उसे अच्छा लगता है और इसके परे उसका कोई हेतु नहीं है। कर्म योगी कर्म का त्याग नहीं करता, वह केवल कर्म फल का त्याग करता है और कर्म जनित दुखों से मुक्त हो जाता है। उसकी स्थिति इस संसार में एक दाता के समान है और वह कुछ भी पाने की कभी चिंता नहीं करता। वह जानता है कि वह दे रहा है और बदले में कुछ मांगता नहीं, और इसीलिए वह दुख के चंगुल में नहीं पड़ता। संसार का कोई कार्य ब्रह्म से अलग नहीं है, इसलिए कार्य की प्रकृति कोई भी हो, निष्काम कर्म सदा ईश्वर को ही समर्पित हो जाता है। हे अर्जुन, पुनर्जन्म का कारण वासना या अतिरिक्त कामनाओं का संचय है। कर्म योगी कर्म फल के चक्कर में ही नहीं पड़ता, अतः वासनाओं का संचय भी नहीं होता। इस प्रकार कर्म योगी पुनर्जन्म के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटका रहता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही वह व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह याद रखो कि प्राणी के शरीर का एक अदृश्य अंग है, मन, जो दिखाई नहीं देता, लेकिन सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। आत्मा रथ में बैठा हुआ रथ का स्वामी है, तो मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। यह मन ही इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटका देता है और यवन के आवेश में चंचल हो जाता है। कभी यवन के आवेश में यही चंचल मन मनुष्य को इस भ्रम में डाल देता है कि वह सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है और वह यहाँ का राजा है, जिसके आगे हर कोई झुक जाने को विवश है और जिसे हर कोई प्रणाम करता है। जब शरीर के दीपक में यवन शक्ति का घी लकर समाप्त हो जाता है और दीपक तले अंधेरा छा जाता है, तो मनुष्य घबराकर चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं मर रहा हूँ, मुझे बचाओ। यह रोने का नाटक भी मन ही करता है। हे अर्जुन, मनुष्य को मैं के घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल मन है। उसके हाथों में मोह माया का जाल है, जिसे वह मनुष्य की इच्छाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। यह मन शरीर से भी मोह करता है, अपनी खुशियों से भी मोह करता है और अपने दुखों से भी मोह करता है। खुशी में खुशियों से भरे गीत गाता है और दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुखों में दूसरों को शामिल करके उसे खुशी मिलती है। हे पार्थ, प्राणी के लिए आवश्यक है कि वह अपने मन को काबू में करके अपने अंतर्मन में झांक कर आत्मा को देखें, तभी उस आत्मा के अंदर उसे परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा।
भगवान कहते हैं, जो मनुष्य सुख और दुख में शांत रहता है, जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, जो मनुष्य शुभ और अशुभ वस्तु को पाकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह स्थिर बुद्धि मनुष्य मुनि के समान है। ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है और उसकी स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। स्मृति में विभ्रम होने से उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और फिर व्यक्ति का पतन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या अनेक नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रविष्ट होने पर भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी सर्वथा अचल होती है। बड़े से बड़े सांसारिक सुख दुखों का सहयोग वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। वह योगी परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और एक रस स्थित रहता है। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और मोह रहित होकर विचरण करता है, वही मनुष्य शांति को प्राप्त कर पाता है। कान्हा कहते हैं, जो दर्द आज सह रहे हो, आगे चलकर वही तुम्हारी ताकत बनेगा। मुसीबत में अगर मदद मांगना हो तो सोच कर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए ही होती है और एहसान जिंदगी भर का तजुर्बे उम्र से नहीं बल्कि हालातों से आते हैं। जमाने में आए हो तो जीने का हुनर भी रखना। दुश्मन से कोई खतरा नहीं, बस अपनों पर नजर रखना। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। अपनी कमियों को सिर्फ हम दूर कर सकते हैं और कोई नहीं, बाकी सब केवल इनका फायदा उठाना जानते हैं। समय के पास इतना समय नहीं कि वह आपको दोबारा समय दे सके। जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार कीजिए और जो स्वीकारा न किया जा सके उससे दूर हो जाइए। लेकिन खुद को खुश रखिए। जब हम रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते, तब वक्त हमारे बीच से रिश्ता निकाल देता है। जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दो, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। झूठ भी कितना अजीब है ना, खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। अगर खुश रहना चाहते हैं तो लोगों की बातों पर कम और अपने विचारों पर ज्यादा ध्यान दें। भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको हवा में उछालो तो वह हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरा इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना ही मुझे कोई वस्तु प्राप्त करने योग्य है, फिर भी मैं कर्म करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करता हूँ। हे पार्थ, यदि मैं कर्मों को करने में सावधानी न बरतूं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यज्ञ से बचे हुए, अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। अर्थात जो लोग ईश्वर को याद किए बिना अपने जिंदा रहने में ही लगे रहते हैं, उन्हें चोर समझना चाहिए। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी, किसी भी अवस्था में और किसी भी हाल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है, धर्म, धैर्य और साहस। कान्हा कहते हैं, सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। नीयत साफ हो तो 1 लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे के तो 56 भोग भी फिजूल है। कहाँ मिलता है कोई ऊपर वाले के सिवा समझने वाला? जो भी मिलता है बस समझा कर चला जाता है। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो कोई गलती भी अवश्य ही होगी। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो। गवाही खुद वक्त देगा, वहां बैठ कर रोना।
बहुत सुकून देता है, जहाँ कृष्ण के सिवाय कोई और सुनने वाला ना हो। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है, समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी आवश्यक है। हम बड़े नहीं हैं, हमारे पीछे जो ताकत है वह बड़ी है। जिंदगी में इतना सफर करने के बाद एक बात तो सीख ली है मैंने कि उस गली में कभी अपना कदम भी मत रखना जहाँ के लोग आपकी कदर नहीं करते। अब तो भरोसे से भी भरोसा उठ गया है, क्योंकि जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था उसको ही भरोसा तोड़ते देखा है। कदर करो उस इंसान की जो तुम्हारे सबसे ज्यादा नजदीक है। जो नजदीक भी नहीं आना चाहते उनका तो ख्याल करना अभी छोड़ दो, उसे लौटना होगा तो लौट आएगा। कदर तो उसकी करो जिसे तुमसे दूर जाने में भी डर लगता है। यह कसमें वादे सब झूठ होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कसम वही खाते हैं जो सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय नहीं है कि वह जलता है, बल्कि इसलिए वंदनीय है कि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। कान्हा कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं, किससे कब और कितना बोलना है। अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। कामयाबी और नाकामयाबी दोनों जिंदगी के हिस्से हैं और दोनों ही स्थायी नहीं है। जिंदगी की आधी शिकायतें यूं ही दूर हो जाएगी अगर लोग एक दूसरे के बारे में बोलने की जगह एक दूसरे से बोलना सीख जाएंगे। विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। चार वेदों का अर्थ नहीं भी जानो तो कोई बात नहीं, लेकिन समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, इन चार शब्दों का अर्थ जान लो तो भी जीवन सार्थक हो जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस काल में मनुष्य मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा मोह रहित है तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जिस प्रकार कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब पुरुष इंद्रियों के विषय से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। हे पार्थ, धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। कान्हा कहते हैं, दुष्ट लोगों की भलाई कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बिच्छू को आप कितना भी प्यार कर लो फिर भी वह डंक ही मारेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग तुम्हारी कदर तभी करेंगे जब तुम भी उन्हें उन्हीं की तरह नजरअंदाज करना सीख जाओगे। अपनी कमजोरी किसी के सामने जाहिर मत करना, नहीं तो लोग इसका फायदा उठाने लगेंगे। जिन्हें उधार लेने और दूसरों से एहसान लेने की आदत होती है, वह हमेशा तनाव में घिरे रहते हैं। उस इंसान की कद्र कम की जाती है जमाने में जो दूसरे इंसान की कद्र नहीं करता। किसी को इतना भी सर पर मत बैठा लेना कि सर दर्द बन जाए, और किसी की इतनी भी खुशामद मत करना कि वह आपके लिए बेकदर हो जाए। आईने में जो दिखता है उसके अलावा किसी और पर आंख मूंद कर भरोसा मत करना, क्योंकि जो आज तक आपकी कदर करना नहीं छोड़ रहे हो सकता है कल आपको बेइज्जत करने में कोई कसर ना छोड़े। दूर रहना उन लोगों से जो आपकी कदर तब तक करते हैं जब तक काम हो। जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना ले, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर गलत हो जाता है। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। यहाँ गरीब जमीन पर पड़ी रोटी भी हंसी खुशी खा लेता है, वहाँ अमीर हाथ से मिली रोटी की भी कदर नहीं करता। जो मिला नहीं उसे पाने की ख्वाहिश जरूर करना, पर जो मिला है उसकी बेकदरी कभी मत करना। प्यार का असर उस रिश्ते में खत्म हो जाता है
जहां एक दूसरे की कद्र करना कम हो जाता है। जिन्हें जो कहना है कहने दो, उनको हम नहीं, वक्त जवाब देगा। वक्त के साथ सब बदल जाते हैं। यार, प्यार और हालत भी क्यों भरोसा करता है तू गैरों पर, जबकि चलना है अपने ही पैरों पर। जिन्हें नींद से प्यार है वह सुहाने सपने देखते रहते हैं, पर जिन्हें अपने सपनों की कदर है उन्हें नींद तक नहीं आती। जहां रहने के लिए घर मिल जाए पर घर के लोगों से कदर न मिले, ऐसे घर पर रहने से अच्छा सड़क पर रहना है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो न कभी हर्षित होता है, न किसी से द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह ज्ञानी मनुष्य मुझको अति प्रिय है। मुझे पाने के 3 तरीके हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग, और इन सब में कर्म योग सबसे प्रधान है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करता है। यही प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। जो मनुष्य मुझे जान लेता है, उसके लिए इस संसार में और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। ऐसा मनुष्य जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवद गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है, उसके सारे दुष्कर्म का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती है। कान्हा कहते हैं, खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। यह चिंता छोड़िए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वे तो स्वयं इस चिंता में डूबे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। बिना झुके खाली होना लगभग नामुमकिन है। अगर अंदर से अहंकार खाली करना है तो झुकना ही एकमात्र उपाय है। जहां तक दिखाई दे रहा हो वहां तक जाइए। जब आप वहां पहुंचेंगे तो आप और आगे देख पाएंगे। आंसुओं में वह खामोश दुआ है जो सिर्फ परमात्मा ही सुन सकता है। हम जो है उसके जिम्मेदार हम खुद हैं, और जो हम बनना चाहते हैं वह बनने की शक्ति हम अपने अंदर रखते हैं। जब कोई अपना अगला कदम पहचानने लगता है तब बड़ा परिवर्तन आरंभ हो जाता है। अगर आसमान वाले से आपके रिश्ते मजबूत हो तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन शांत रहकर इसे वश में किया जा सकता है। भरोसा रखें, जब हम कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। यूं ही नहीं होती। हाथ की लकीरों के आगे उंगलियां, परमात्मा ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीदने की शक्ति रखता है। संयम हमारे चरित्र की कीमत बढ़ाता है, परंतु सच्चे मित्र और परिवार हमारे जीवन की कीमत बढ़ाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, वह जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। वह व्यक्ति जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति की प्राप्ति होती है। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है, और यही एक अटल सत्य भी है। संयम, सदाचार, स्नेह एवं सेवा, यह गुण सत्संग के बिना नहीं आते। कोई एक महापुरुष आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, वैसा ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को यह इंद्रिय और विषयों के सहयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। कान्हा कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत पड़ जाए।
जीत निश्चित हो तो अर्जुन हर कोई बन सकता है, किंतु जब मृत्यु निश्चित हो तो अभिमन्यु बनने के लिए साहस चाहिए। लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश मत कीजिए, आप खुद को इम्प्रूव कीजिए, लोग अपने आप इम्प्रेस हो जाएंगे। कान्हा कहते हैं, अगर जिंदगी का हर दांव जीतना चाहते हो तो बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करना सीखो, क्योंकि बल लड़ना सिखाता है और बुद्धि जीतना सिखाती है। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई खास बात होती है। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरे इंसानों में कुछ अच्छाई दिखाई देती है। जो लोग दूसरों को हर समय नीचा दिखाते रहते हैं, उनको यह एहसास नहीं है कि वह ऐसा करके खुद कितना नीचे गिर रहे हैं। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त हो सकता है, आप नहीं। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। अगर आप राजा की तरह जीना चाहते हैं तो पहले आपको गुलामों की तरह मेहनत करनी होगी। एक बात का ध्यान अवश्य रखें, आपका सपना जितना बड़ा होगा, संघर्ष भी उतना ही कठिन होगा। अगर लोग आपकी कॉपी करने लगे तो समझ लीजिए आप कामयाबी के बहुत करीब है। कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक जारी रखनी चाहिए। मंजिल मिले या तजुर्बा, दोनों ही अनमोल है। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुका है। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण भरोसा नहीं कर पाते। यही सत्य है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य अपने जीवन को सरलता से जी सकता है, पर फिर भी वह कभी सरल जीवन जी ही नहीं पाता। वह हमेशा चिंताओं से घिरा रहता है। वह भूतकाल की बातों को सोचकर परेशान होता रहता है। वह मौत से डरने लगता है। वह ना तो अपने जीवन को सही तरीके से जी पाता है और ना ही मृत्यु को गले लगा पाता है। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, क्योंकि वह जानते हैं जो मर गया वह फिर से जन्म लेगा और जो जिंदा है वह एक दिन जरूर मरेगा। कर्म का नियम कहता है कि प्रत्येक घटना का एक कारण और प्रभाव होता है। समान रूप से किए गए कार्य के परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। यह केवल इस बात पर निर्भर करता है कि वह कर्म किस प्रकार करता है। जिस प्रकार आग एक लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार आत्मज्ञान आपके अंदर चलने वाले सभी द्वैत कार्यों को भस्म करके आपको आंतरिक शांति प्रदान करता है। हे पार्थ, कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा से नहीं। बस अपना कर्म करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। पूर्व काल में तुम्हारे पूर्वजों ने भी इस प्रकार मेरे द्वारा बताए अनुसार ही कर्म किए हैं और मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। इसलिए अगर तू भी मोक्ष को पाना चाहता है तो पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर, जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो अपनी देह पर अभिमान नहीं करता और जो ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है। वैसा कर्मयोगी अपना कर्म यज्ञ की तरह करता है और मोक्ष को प्राप्त होता है, जो अपना सब कुछ परमात्मा को अर्पित कर देता है, जिसके लिए परमात्मा ही सब कुछ है, जो अपने हर कर्म में परमात्मा को देखता है और हर कर्म परमात्मा के लिए करता है। वैसा कर्मयोगी मोक्ष का अधिकारी होता है। कान्हा कहते हैं, नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखना सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे आप उतना ही खुश रहोगे। कोई हमारा बुरा करे यह उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें यह हमारा धर्म है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहां और किससे मिलना है यह सिर्फ ऊपर वाला ही तय करता है। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। कान्हा कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, मगर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही
जो तू चाहता है। इंसान गलत कार्य करते समय दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। जो मनुष्य ऊपर देख पाता है वह कभी गलत काम करने की हिम्मत नहीं करता। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी मेरे भक्त श्रद्धा से मुझे भजते हैं, मेरा नाम जपते हैं, मेरी पूजा करते हैं तथा मुझसे प्रेम करते हैं, वह मेरे हैं और मैं उनके सभी कष्टों का हरण करके उन्हें वह सभी सुख प्रदान करता हूँ जिनकी वह कामना करते हैं। इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। मित्र, एक समय की बात है। भोला नाम का एक आदमी शहर की एक छोटी सी गली में रहता था। वह मेडिकल की दुकान चलाता था। सारी दवाइयों की उसे अच्छी जानकारी थी। पूरी दुकान खुद संभालता था, इसलिए कौन सी दवा कहाँ रखी है उसे अच्छी तरह पता था। वह पूरी ईमानदारी से अपना काम करता था। ग्राहकों को सही दवा सही दाम पर देता था। सब कुछ अच्छा होने के बाद भी भोला नास्तिक था। भगवान में उसका जरा भी विश्वास नहीं था। वह पूरा दिन दुकान पर काम करता और शाम को परिवार तथा दोस्तों के साथ समय गुजारता था। उसे ताश खेलने का बहुत शौक था। जब भी समय मिलता दोस्तों के साथ ताश खेलने बैठ जाता था। एक दिन वह दुकान पर था, तभी कुछ दोस्त आए और तभी भारी बारिश भी शुरू हो गई। रात हो गई थी, लेकिन सभी बारिश थमने का इंतजार कर रहे थे। बिजली भी चली गई थी। बैठे बैठे क्या करें, सोचा मोमबत्ती की रोशनी में ताश ही खेल लेते हैं। सारे दोस्त दुकान में ताश खेलने बैठ गए। सभी ताश खेलने में मग्न थे। तभी एक बच्चा भागता हुआ आया। वह पूरी तरह भीग चुका था। उसने जेब से दवा की एक पर्ची निकाली और भोले से दवा मांगी। भोला खेल में मग्न था। उसने पहली बार में तो ध्यान ही नहीं दिया। तभी बच्चे ने जोर से आवाज देते हुए कहा, मेरी माँ बहुत बीमार है, सारी दवा की दुकानें बंद हो गई हैं। आप दवा देंगे तो मेरी माँ ठीक हो जाएगी। भोला आधे अधूरे मन से उठा, पर्ची देखी और अंदाज से दवा की एक शीशी उठाकर उसे दे दी। पैसे काटकर बच्चे को लौटा दिए। बच्चा भागते हुए चला गया। तभी बारिश रुकी और भोले के दोस्त चले गए और भोला भी दुकान बंद करने लगा। तभी उसे ध्यान आया कि रोशनी कम होने के कारण उसने गलती से बच्चे को चूहे मारने वाली दवा की शीशी दे दी है। भोले के हाथ पांव फूल गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी 10 साल की नेकी पर मानो जैसे ग्रहण लग गया। उस बच्चे के बारे में सोचकर वह घबराने लगा। सोचा, यदि यह दवाई उसने अपनी बीमार माँ को दे दी तो वह अवश्य मर जाएगी। बच्चा भी बहुत छोटा होने के कारण उस दवाई को तो पढ़ना भी नहीं जानता होगा। एक पल वह अपनी इस भूल को कोसने लगा और ताश खेलने की अपनी आदत को छोड़ने का निश्चय कर लिया। पर यह बात तो बाद के बाद देखी जाएगी। अब क्या किया जाए? उस बच्चे का पता ठिकाना भी तो वह नहीं जानता। कैसे उसकी बीमार माँ को बचाया जाए? सच में कितना विश्वास था उस बच्चे की आंखों में। भोला को कुछ सूझ नहीं रहा था। घर जाने की उसकी इच्छा मर गई और बेचैनी उसे घेरे हुए थे। घबराहट में वह इधर उधर देखने लगा। पहली बार उसकी नजर दीवार के उस कोने में गई जहां उसके पिता ने जिद करके भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर दुकान के उद्घाटन के वक्त लगाई थी। तब पिता ने कहा था, भगवान की भक्ति में बहुत शक्ति होती है, वह हर जगह व्याप्त है और हमें सदैव अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देता है। भोला को वह सारी बातें याद आने लगी। आज उसने इस अद्भुत शक्ति को आजमाना चाहा। उसने कई बार अपने पिता को भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद करते हुए पूजा करते देखा था। उसने भी आज पहली बार कमरे के कोने में रखी उस धूल भरी कृष्ण की तस्वीर को देखा और आंखें बंद दोनों हाथों को जोड़कर वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद वह छोटा बच्चा फिर दुकान में आया। भोला ने पसीना पूछते हुए उसने कहा, क्या बात है बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? बच्चे की आंखों से पानी छलकने लगा। उसने रोते रोते कहा, बाबूजी, माँ को बचाने के लिए मैं दवाई की शीशी लेकर भागता जा रहा था। घर के करीब पहुंच भी गया था, लेकिन बारिश की वजह से आंगन में पानी भरा था और मैं फिसल गया। दवाई गिर गई। क्या आप मुझे वही दवाई की दूसरी शीशी दे सकते हैं बाबूजी? बच्चे ने उदास होकर कहा, क्यों नहीं? भोले ने राहत की सांस ली, पर उस बच्चे ने हिचकिचा हुए कहा, मेरे पास दवाई की शीशी लेते हुए कहा, बाबूजी मेरे पास तो पैसे नहीं है। भोला को उस पर दया आई। कोई बात नहीं, तुम यह दवाई ले जाओ और अपनी माँ को बचाओ।
जाओ जल्दी करो, और हाँ अब की बार जरा संभल कर जाना। भोला भगवान को धन्यवाद देता हुआ अपने हाथों में उस धूल भरी तस्वीर को लेकर साफ करने लगा और अपने सीने से लगा लिया। उसे समझ में आ गया कि भक्त अगर मन से भगवान को याद करें तो भगवान उसकी रक्षा जरूर करते हैं और भगवान उनके सारे संकट हर लेते हैं। कान्हा कहते हैं, बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगी, ठीक उसी तरह जैसे गायों के झुंड में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है, परंतु जो बंसी वाले को दिल से मानता है वह बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेता है। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि वह भीतर से टूट चुका है। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। अगर ईश्वर तुम्हें ज्यादा प्रतीक्षा करवा रहे हैं तो हो सकता है जितना तुमने मांगा है उससे वह कहीं ज्यादा देने वाले हैं। अरे गुजर जाएगा ये वक्त भी, जरा सब्र तो कर। खुशियां ही नहीं रुकी तो गम की क्या औकात है। जब मन परेशान हो तब कुछ मत किया करो, बस आंखें बंद करके श्री कृष्ण का नाम लिया करो। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, परंतु पैसे से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती। सब अपना सा लगता है। सिर्फ बातों से औरों के लिए जीते थे तो किसी को शिकायत न थी। थोड़ा सा अपने लिए क्या सोचा। जमाना दुश्मन बन गया। जिंदगी का तजुर्बा है कि छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ सकता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा देता है। कोई भी आपके हाथ से तो छीन सकता है, लेकिन आपके भाग्य से नहीं। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सहारे पर नहीं, खुद पर यकीन करना सीखो। दरवाजे छोटे ही रहने दो अपने मकान के। जो झुक कर आया समझो वही अपना है। ईश्वर में आस्था है तो मुश्किलों में भी रास्ता है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ वक्त ही समझाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा उसका कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। जो मनुष्य मुझसे परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त होकर और दोषों से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा वह सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, मैं सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम भी मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य गीता के इस रहस्य को भक्तों को धारण करवाता है और इसका विस्तार एवं प्रचार करता है वह मनुष्य मुझे अत्यधिक प्रिय है। कान्हा कहते हैं, अपनी परेशानी की वजह दूसरों को मानने से आपकी परेशानियां कभी कम नहीं हो सकती हैं। जब भी अचानक आपके प्रति किसी व्यक्ति का व्यवहार बदल जाए तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति आपसे कुछ चाहता है। विज्ञान कहता है, जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, लेकिन ज्ञान कहता है कि जीभ से लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। रात की मुट्ठी में एक सुबह भी है। शर्त यह है कि पहले जी भर के अंधेरा तो देख लो। याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। इंसान दो वजह से बदल जाता है, या तो कोई खास उसकी जिंदगी में आ जाए या कोई बहुत खास उसकी जिंदगी से चला जाए। कोई नहीं देखता आपके आंसू, किसी को नहीं दिखती आपकी उदासी, कोई नहीं समझता आपकी पीड़ा। पर है ना अजीब बात कि सबको दिखती है आपकी गलतियां। दुनिया के चार स्थान कभी नहीं भरते, समुद्र, शमशान तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मन धुआं भी ढूंढ ही लेता है अपना वजूद, कभी तो खुद को खोकर कभी हवा का होकर। अच्छे इंसान में भी एक बुरी बात है कि वह हमेशा दूसरों को अपने जैसा समझ लेता है। यूं तो कोई सबूत नहीं है कि कौन किसका क्या है। यह दिल के रिश्ते तो बस यकीन से चलते हैं। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है। पकड़ पकड़ कर लाता है उन लम्हों की यादों को जो तकलीफ देते हैं। हमारा व्यवहार गणित के शून्य की तरह होना चाहिए, जो स्वयं में तो कोई कीमत नहीं रखता, लेकिन दूसरों के साथ जुड़ने पर उसकी कीमत बढ़ा देता है।
सिक्के हमेशा आवाज करते हैं मगर नोट हमेशा खामोश रहते हैं। इसलिए जब आपकी कीमत बढ़े तो शांत रहिए। अपनी हैसियत का शोर मचाने का जिम्मा आपसे कम कीमत वालों के लिए है। जमाने की नजर में थोड़ा सा अकड़ कर चलना सीख लो। हम जैसा दिल लेकर फिरोगे तो लोग जलाते ही रहेंगे। लोग आईना कभी भी ना देखते। अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देता, पूरा बचपन हैंडराइटिंग सुधारने में गुजर गया और जिंदगी कीबोर्ड पर बीत रही है। आप किसी की तारीफ कितनी भी कर सकते हो, लेकिन बेइज्जती हमेशा नाप तोल कर करना, क्योंकि यह वह उधार है जो हर कोई ब्याज सहित चुकाने के लिए मरा जाता है। जिंदगी में हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गम किसी को मत बताना, क्योंकि दुनिया बड़ी जालिम है। हद से ज्यादा खुशी पर नजर और हद से ज्यादा गम पर नमक लगाती है। अंधेरे में मोमबत्ती और मुसीबतों में उम्मीद जिंदगी में बहुत काम आती है। सदैव अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास करें, किसी और के भरोसे मत रहे, क्योंकि इस संसार में किसी के भी जीवन का कोई भरोसा नहीं। यह बात बिल्कुल सच है कि आप बहुत सारी चीजों में परफेक्ट नहीं है, लेकिन यह बात भी बिल्कुल सच है कि बहुत सारी चीजें आपके बिना परफेक्ट नहीं है। जो काम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और कठिन है, सबसे पहले उसको करो। जीवन में जो कुछ भी होता है वह किसी न किसी वजह से होता है। या तो वह आपको कुछ बनाकर जाता है या फिर कुछ सिखा कर जाता है। मतलब ना हो तो लोग बोलना तो दूर, देखना भी छोड़ देते हैं। इसलिए अपेक्षा सिर्फ खुद से रखिए। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा। यूं किनारे पर बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति एक बड़ी खुशी को देख पाता है, तो एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह थोड़े से आराम को छोड़कर बड़ी खुशी को हासिल करने का प्रयास करे। जीवन की यात्रा में विश्वास आपको पोषण देता है। अच्छे काम एक घर की तरह है, ज्ञान दिन की रोशनी की तरह है और सजगता आपको सुरक्षा देती है। खतरा दुश्मनों से नहीं, आसपास के लोगों से है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं, अंदर के छेद के कारण डूबती है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ा कर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। दुनिया हमेशा से प्रशंसा करने और दोष निकालने का रास्ता ढूंढती आई है। यही होता आया है और यही होता रहेगा। जो व्यक्ति स्वयं से सच्चा प्यार करता है वह कभी दूसरे व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाता। जो व्यक्ति विचलित करने वाले विचारों से मुक्त होते हैं उन्हें शांति अवश्य प्राप्त होती है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले बातों में ही रह जाते और हल्के से मुस्कुराने वाले बहुत कुछ कर जाते हैं। एक पल लगता है रिश्तों का मजाक उड़ाने में, लेकिन हम भूल जाते हैं जिंदगी रिश्तों से ही सजती और समृद्धि है। मन में जो है साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से फासले होते हैं। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बनाती है। मंजिल को हासिल करने वाले कभी देर तक सोया नहीं करते। हर किसी को दिल में उतनी ही जगह दो जितनी वह देता है, वरना या तो खुद रोओगे या वह तुम्हें रुलाएगा। कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर यकीन करना होगा, क्योंकि किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचे और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। कर्मों का गणित बड़ा सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। जो मनुष्य जीभ पाकर भी श्री राधा कृष्ण का कीर्तन नहीं करता वह दुर्बुद्धि मनुष्य मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उस पर चढ़ने की चेष्टा नहीं करता। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दूसरों को दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। अपने अंदर करुणा रखो, आवेग नहीं, क्योंकि मेघ की वर्षा से पुष्प खिलते हैं। मित्रों, मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें।
ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबाएं। अंत तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।